अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हैदर, राजा हैदर, और आप हैं शब के जागे हुए मुसाफिर। आप सबका बहुत शुक्रिया एक बार फिर से कि इतनी मोहब्बतें आप निछावर कर रहे हैं, आपका फीडबैक मिलता रहता है। ईमेल जो आप मुझे करते हैं, जो इस वक्त स्क्रीन के नीचे दिखाई दे रहा है, therajaheather@hotmail.com, ये प्राइवेट अपॉइंटमेंट के लिए होता है। आप कभी भी मुझसे फोन मीटिंग कर सकते हैं। दुनिया के किसी भी हिस्से में हो, मुलाकात करना चाहें तब भी आप इसी ईमेल के जरिए राब्ता कर सकते हैं, जिसपे मैं अपने पीए का नंबर आपको सेंड करता हूं और डिटेल से बात होती है। पहली चीज तो ये कि आज जो हफ्ता आपको बताने लगे हैं ये बहुत खास है। इसकी खास होने की एक वजह ये है कि 7 तारीख को यानी कि 7 दिसंबर को एक नया चांद निकला है। अब इस चांद का इख्तिताम जो होना है वो 5 जनवरी को जाके हो जाएगा। यानी जो उरूज के दिन होते हैं 14 दिन और 14 दिन जवाल के होते हैं, तो मुकम्मल नया चांद फिर अब जब दोबारा निकलेगा तो 5 जनवरी हो चुकी होगी। तो आज जो एक हफ्ते का मैं आपको बताने लगा हूं ये कनेक्टेड है आपके नेक्स्ट साल के साथ। जिस तरह आखिरी हफ्ता बड़ा खास होता है किसी भी नए साल में दाखिल होने के लिए, उसी तरह जब आखिरी चांद का पहला शुरुआत होती है, निकल आता है, वो भी बहुत जरूरी है। तो बस 2 रोज हो गए ये चांद निकले हुए। आप लोगों को परवरदिगार इतना अता कर दे। मैं हमेशा कहता हूं कि आप दूसरों में बांटते फिरे। ये मिलेगा कैसे? ये सब्र की वजह से मिलता है। आपको पता है इन्नल्लाह मा साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। और नाजुल बलागा की एक बड़ी खूबसूरत सी कोटेशन है हजरत अली की। हजरत अली फरमाते हैं सब्र एक ऐसी सवारी है जो अपने सवार को गिरने नहीं देती कभी भी, ना तो किसी के कदमों में और ना ही किसी की नजरों में। सो सब्र जो है इसका फल मीठा जरूर होता है, मिलता थोड़ा लेट है लेकिन आपको मिलेगा जरूर। आज के इस प्रोग्राम में आप सब के लिए वो सब कुछ है जिसका आपको इंतजार रहता है। हम काफी सारी चीजें हैं, न शिकायत है न सवाल है, कोई आसरा न मलाल है, तेरी बेरुखी भी कमाल थी, मेरा जब्त भी कमाल है। तो हमारा जब्त देख लीजिए कि जैसे जैसे हालात होते हैं आपका फीडबैक आता है, हम उसके हवाले से साथ साथ प्रोग्राम में आपको अपडेट देते रहते हैं। बिना वक्त जाया किए आपको लेकर चलते हैं आज की इस खास सर्विस की तरफ, जो ये हफ्ता कैसा रहेगा। लेकिन इससे पहले एक बात याद कर ले कि जितने लोग आते हैं यहाँ पे, कोई 75,000 लोग जो वीडियोस देख रहे होते हैं, लेकिन सब्सक्रिप्शन जो है वो बढ़ नहीं रही होती। तो आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, आपको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो जो ही अपलोड हो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। स्टार्ट करते हैं। किससे स्टार्ट करने लगे? हम स्टार्ट करने लगे हम यानी एरीज वालों से कि उनका ये हफ्ता कैसा गुजरने वाला है। वो सबसे पहले तो आप लोगों को मुबारकबाद देनी है हम एरीज वालों को, क्योंकि यहाँ मरीज की पोजीशन जो है उसने आपको बड़ी नागहानी आफात से बचाया है। ये याद रखना कि इस वक्त मरीज जिस सितारे के करीब है उसको लाभ बोलते हैं। लाभ एक ऐसा सितारा है जो नागहानी कोई भी आफत आ रही हो, चाहे वो फाइनेंशियल है, चाहे वो रिलेशनशिप के हवाले से है, उन सब चीजों को तोड़ने वाला एक खास सितारा होता है। अगर वो आ रही है तो इसका मतलब परवरदिगार ने किसी और सितारे का बंदोबस्त भी किया। देखो एक बंदा होता मैं कमजोर हूं, पैसा बड़ा है जी मेरे पास, तो मुझे अपनी सिक्योरिटी के लिए बॉडीगार्ड या सिक्योरिटी गार्ड्स हायर करने हैं, ठीक है, तो बचत थोड़ी बहुत हो जाती है। जो दिन अंदर है वो कितने ही सिक्योरिटीज हो जाए, बड़े बड़े कलंदर गुजर गए तो क्या फायदा इस चीज का। लेकिन अल्लाह जब किसी चीज को क्रिएट करता है तो उसका मतलब कि बहुत कुछ आपकी जिंदगी में तब्दील होने के लिए तैयार बैठा। तो मरीख वालों के लिए एक मतलब जो एरीज वाले उसमें मरीख ने एक बड़ी खास पेशरफ्त की है। ये उन लोगों के लिए बड़ा फायदा है ये हफ्ता जो शुरू होने वाला, जो किसी और मुल्क ट्रैवल करना चाहते हैं, इमिग्रेशन के लिए, एजुकेशन के लिए, शादी ब्याह के लिए, तफरी के लिए, आपके लिए ये वीजा सबमिट करने का बड़ा ही खूबसूरत हफ्ता। सो आप फौरी तौर पे कर दीजिए। बाकी ज़ोडिएक साइन के बारे में मैं बताऊंगा, लेकिन इस वक्त जो स्टार्स की पोजीशन है वो ये है कि आप अगर वीजा अप्लाई करना चाहें तो उसके लिए आपके लिए जो दिन है वो जुमेरात का दिन बहुत अमेजिंग है। आप थर्सडे को अप्लाई कर सकते हैं। पेपर वर्क सही होने चाहिए तो रिफ्यूज होने के चांसेस 5% रह जाएंगे। 5% कुछ भी नहीं होता है। 50% हो तो लोग कहते हैं अप्लाई कर दो जी, 50-50 चांस तो है, ये तो 95% तक, ठीक है। अब दूसरी चीज जो इस स्टार की जिसकी हम बात कर रहे हैं, इससे फाइनेंशियल स्टेटस बड़ा स्ट्रांग होगा। आने वाले साल से जो ये कनेक्ट हो रहा है, जो मैंने इब्तदा में कहा कि 7 दिसंबर को जो नया चांद निकला है 5 जनवरी तक जाएगा, ये सारी की सारी पावर्स जो है ये समेट के फाइनेंशियल स्टार्स में डाल देगा। जितना भी कैपिटल आपने इकट्ठा करना है 2019 में, यानी ये हफ्ता उसकी इब्तदा हो गई। अब आपको क्या होगा
اب آپ کو ڈفرنٹ ٹائپ کے لوگ ملنا شروع ہو جائیں گے, اپرچونٹی ملنا شروع ہو جائے گی جو آلریڈی سٹارٹ ہو چکی ہے, لیکن اب وہ تیزی سے مزید آنا شروع ہو جائیں گے. پک اینڈ چوز, آپ کا اپنا حق ہے, آپ اگر کرنا چاہو تو ضرور کرنا. اب یہ ضروری نہیں ہے کہ جی آپ کہیں گے جی ہمارے لیے بڑا مشکل ہے کسی چیز کو چننا, زمین, جائیداد, مکان یا پھر آپ کے ریلیشن جتنے بھی ہیں یہ اب آپ کی مرضی میں ہوگا کہ آپ کی مرضی, آپ چنیں گے نہ چنیں. وہ بڑا خوبصورت ایک کلام تھا, بے زمین لوگوں کو, بے قرار آنکھوں کو, بد نصیب قدموں کو جس طرف بھی لے جائیں راستوں کی مرضی ہے. بے نشان جزیروں پر, بدگمان شہروں پر, بے زباں مسافر کو جس طرف بھی بھٹکا دیں راستوں کی مرضی ہے. روک لیں یا بڑھ جائیں, تھام لیں یا گرنے دیں, وصل کی لکیروں کو توڑ دیں یا ملنے دیں, راستوں کی مرضی ہے. اجنبی کوئی لا کر ہم سفر بنا ڈالے, ساتھ چلنے والوں کی راکھ بھی اڑا ڈالیں یا مسافتیں ساری خاک میں ملا ڈالیں, راستوں کی مرضی ہے. یہ راستوں کی مرضی ہوتی ہے بھیا کہ آپ کو کس طرف لے کر چلے. بہت سارے راستے میرے پروردگار کی طرف سے طے ہے جو آپ کی زندگی میں آنے. اب وہ راستہ جس کی تلاش میں اب تک آپ بھٹکے تھے وہ یہاں آپ کے 3 ڈیفرنٹ سٹارز میں آ چکا ہے, یعنی ریلیشن شپ, فائنینس اور ایجوکیشن. یہ تیسری چیز ایجوکیشن جو نیا یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو پڑھ رہے ہیں. پہلی چیز, جو نہیں پڑھ رہے اور وہ چاہتے ہیں کہ کوئی کورس یا دوبارہ سے ایجوکیشن کو جوائن کر لیں, ان لوگوں کے لیے بڑا اچھا ٹائم شروع ہو جائے گا. اب آپ یقین کرو کہ 63% تک اگر ستارے کی سٹرنتھ ہے جو برین کیپیسٹی کو بڑھا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اب آپ کو نئے نئے آئیڈیاز آنا شروع ہو جائیں گے. اب آپ نے جہاں اپلائی کرنا ہے وہ کام پلیٹ میں سجا ہوا آپ کے پاس آ جائے گا. بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ایریز برباد ہو گیا سمجھ لیجیے 2019 میں, اور یہ ہفتہ ایریز والوں کے لیے بہت بے راہ روی کا ستارہ ہوتا ہے. یہ ان کو بہت غصہ چڑھائے گا اور ان کے ریلیشن شپ ختم ہو جائیں گے. ان چبڑ کناتیوں کو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ایک ستارہ ہے جس کو استالا بولتے ہیں, استالا ستارہ ایریز والوں کو جتنا مضبوط کرتا وہ نیگیٹیوٹی کو ویکیوم کی طرح کھینچ کے ادھر لے جاتا ہے, صرف پوزیٹیوٹی رہ جاتی ہے. تو آپ اپنے اندر ہلچل جو محسوس کریں گے وہ بڑی اسٹرانگ ہوگی, تو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. رشتہ لے کر جانا ہے اس ہفتے, کہیں بھی لے کر جاؤ, آنکھیں بند کر کے جاؤ, انشاءاللہ اللہ بڑا کرم کرنے والا اور بہت اچھا ساتھ رہے گا. کوشش یہ کرنا کہ جو بھی آپ کے پاس اپرچونٹی آتی ہے آؤٹ آف کنٹری سے اگر کوئی رشتہ ہے تو کنسیڈر ضرور کرنا, لیکن فائنلائز میچ کروانے کے بعد کرنا. آپ مجھ سے میچ کروا سکتے ہیں, کسی سے بھی کروا سکتے ہیں, بہت آسان ہو جائے گا آپ کے لیے. ٹھیک ہے, اب جو ریلیشن شپ ہے میاں بیوی کے یا محبوب کا جو ایک سلسلہ چل رہا ہے وہاں مکتاب ایک الگ ستارہ ہے جو اس چیز کی پیشن گوئی کر رہا ہے کہ بحث مباحثہ تو ہونا ہے باس. اس ہفتے دل میں رنجیدہ ہوں گے, لیکن وہ اپوزٹ آپ کا جس کے ساتھ محبت ہے وہاں سے یہ پہل ہوگی, آپ کی طرف سے نہیں ہوگی. سو قصوروار آپ نہیں ہیں. تو کوشش یہ کرنا کہ جب یہ حالات ایسے بن جائیں تو آپ کو کیا کرنا ہے, آپ کو سوری کر دینا. اپنی اگر کوئی خواہش ہے, کوئی آپ کے دل میں بات ہے تو اس کو دبا کے بیٹھ جانا. دیکھو ایک بڑی خوبصورت سی بات ہے کہ جانور میں خواہش اور فرشتوں میں عقل ہوتی ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ حضرت علی کا فرمان ہے. مگر انسان میں یہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں. اگر عقل کو دبا لے تو وہ جانور ہے, اور اگر خواہش کو دبا لے تو وہ فرشتہ ہے. لیکن آپ کو ان دونوں کے ساتھ اپنے نفس کے اوپر سواری کرنی ہے. نفس کو اپنے اوپر لے کر نہیں آنا کہ جی دل برا ہو گیا اب تو ہماری زندگی بڑی عجیب ہو جائے گی, برباد ہو جائیں گے, آپ کی بربادی کا دن ختم ہو چکے, آپ کچھ بھی ایسا نہیں ہے. تو آپ کے لیے بڑی پوزیٹیو ایک جو چیزیں فیل کر رہے ہیں, جتنے بھی جوتش ہیں, جتنے بھی ستارہ شناس ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ ایریز کے لیے اچھا وقت ہے. جو چبڑ گناتی ہے ان کا میں نے پوائنٹ آف ویو آپ کو بتا دیا. اچھا, اب آپ اپنے آپ کو بہت لائٹ محسوس کرنے لگیں گے کیونکہ آپ کی 2 بڑی وشز 2019 میں جو بہت بڑی وشز ہیں وہ پوری ہوں گی, لیکن اس کی ابتدا یہ شروع ہو چکی, یعنی کہ ابھی جو 7 دسمبر کو جو نیا چاند ہوا تو اس سے اس کی ابتدا ہو چکی. اب آپ کے حالات بڑے بہتر ہوں گے, لیکن آپ کے دماغ میں پہلے جہاں ایک اسٹریٹ لائن چلتی تھی, کسی ایک چیز کو سوچتے تھے, اب آپ کی بے خوابی یعنی نیند کم آئے گی اور 5 ڈائریکشنز میں آپ سوچنا شروع کرو گے. کیوں؟ وہی اسٹوڈنٹس والی بات کہ آپ کی برین کیپیسٹی کو بڑھا دیا گیا ہے. وہ ستارے آپ کے دماغ کے اوپر جو اثر ڈال رہے ہیں وہ بوسٹ کر رہے ہیں. یہ بڑی اعلیٰ چیز ہوتی ہے, لیکن نیگیٹو مت جاؤ کہ 5 چیزیں بلا وجہ سوچ رہے ہو. تخلیقی عمل ہونا چاہیے, تخریبی عمل نہیں ہونا چاہیے. بس یہ 2 چیزیں ہیں آپ کے لیے.
اور باقی آپ کا میں نے جیسے بتایا فائنانس اچھا ہے. جو لوگ جاب سوئچ کرنا چاہتے ہیں اپرچونٹی تو ملے گی, آپ لوگ ضرور کیجئے گا. پلاننگ کر لو کہ آپ نے اب فیوچر میں کیا کرنا ہے, مکان لینا ہے, دکان لینا ہے, اس کی بھی پلاننگ کر لو. جن لوگوں کے مقدمات رکے ہوئے ہیں ان لوگوں کے لیے بھی بڑا اچھا کام ہے, یعنی فیصلہ آپ کے حق میں ہو جائے گا لیکن 1-2 ڈیٹس کے بعد. تو آپ لوگوں کے لیے بہت مزیدار چیز ہے. اچھا اب کیا ہے کہ اس ہفتے آپ کو کلر کون سا پہننا, اس ہفتے جو آپ کو رنگ جو پہننا ہے وہ آپ نے پہننا ہے اسکائی بلو اور وائٹ. یہ 2 کلر ہیں, اسکائی بلو اور وائٹ کلر آپ نے پہننا ہے. یہ دونوں آپ کے لیے بہت ضروری. جو صدقہ آپ نے دینا ہے وہ دینا ہے شوگر کا. شوگر کا صدقہ ہے, ویسے تو یہ 500 گرام ہے یعنی کہ آدھا کلو, لیکن آپ جتنی زیادہ دینا چاہیں حسب توفیق جتنی استطاعت ہوتی ہے بندے کی وہی کرتا ہے, آپ وہ ضرور کیجئے گا. اور جو تسبیح آپ نے پڑھنی ہے, ایک تسبیح آپ نے پڑھنی ہے یا برو اور ایک تسبیح آپ نے پڑھنی ہے یا بدیو یا برو یا بدیو. ایک تسبیح کسی بھی نماز کے بعد آپ پڑھ سکتے ہیں. اب باری ہے ٹورس یعنی سور والوں کی. سور والے ہو جائیں تیار, کیونکہ زہرہ ستارہ اس وقت اپنی پوری کی پوری انرجی آپ کو دینے لگا. پہلی چیز تو یہ کہ جتنے بھی ٹورس والے ہیں وہ اسپرچل پرسنالٹی والے ہیں. اگر وہ کسی مقدس مقام کی زیارت کے لیے جانے کا پلان کر رہے ہیں, تیاری کر رہے ہیں, تو 2019 اس کے لیے بہترین سال ہے اور یہ اس کی ابتدا ہے. یعنی کہ یہ جو نیا چاند ہے یہ سور والوں کے لیے, ٹورس والوں کے لیے ابتدا ہے. آپ کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہے, کسی بھی فقہ سے ہے, اب آپ میں وہ جو ایک روحانیت کا سلسلہ, دیکھیے سچا تو رب وہی ہے, آپ اس کو کسی بھی نام سے بلا لو, وہ جس کو بھی چاہے عطا کر دے. وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میں رب المسلمین ہوں, میں رب العالمین ہوں. وہ کیڑے کا بھی, وہ سور کا بھی, وہ اللہ کتے کا بھی, بلی کا بھی, انسان کا, سب کا وہی اللہ ہے. ٹھیک ہے, تو جب وہ سب کا ہے تو پھر ہم کون ہیں بیچ میں کھیما کر کے تقسیم اور ریکھائیں اور بیچ میں بارڈر اور ساری چیزیں بنانے والے؟ ہم ہیومن لورز ہیں, ہم لوگ اینجلز ہیں اور وہ بھی لو کے. بس جہاں پہ لو ہوگا وہاں امتحان تو دینا پڑے گا لیکن تھوڑی سی طاقت بھی آپ میں آ جائے گی. زہرہ ستارہ ٹورس والوں کو بہت زیادہ خوبصورتی دکھائی دے رہی ہے. آپ کے بہت سارے رکے ہوئے کام جو ابھی تک نہیں ہوئے تھے ہو جائیں گے. ٹریولنگ اس ہفتے آپ کا مین ایشو ہے. ٹریول, آپ کا جو سفر ہوگا وہ وسیلہ ظفر ہوگا. یہ یقین کرو کہ جہاں بھی آپ نے جانا یا واپس آنا ہے یہاں سے ابتدا ہے, یعنی نان سٹاپ. اب آپ نے پلان کرنا ہے, آپ کو ہجرت کرنی ہے, تب بھی آپ کے لیے یہ کام بڑا بہت زیادہ آسانی سے ہو جائے گا. آپ کو کہیں رشتہ کرنا ہے, جو بھی بہت سارے لوگ ہیں ٹورس والے جن کی شادیاں رکی ہوئی تھیں, جن کے اوپر ووڈو ہوتا, جادو وغیرہ بہت ہوتا تھا, اب یہ جو ہفتہ ہے اس کو کلین کرنے کے لیے پہلا ویک ہے. کیونکہ زہرہ جو ہے یہ لو سٹار ہے, یہ ریلیشن شپ کا ستارہ, محبت کا ستارہ ہے. تو اس میں ریلیشن شپ بہت بوسٹ کرنے والے. جن کی ہیلتھ خراب تھی ان کو لگے گا ضرور کہ ان کی تھوڑی سی صحت جو ہے وہ خراب ہو رہی ہے یا ہیلتھ کے اوپر افیکٹ ہو رہا ہے, لیکن یہ آخری لمحہ ہے. ڈرنے کی ضرورت نہیں, اپنے جی پی سے دوائی لے لو, سب کو جو بھی آپ کر رہے ہو اپنے لیے ٹھیک ہے, کیونکہ عمر دراز ہو جائے گی ٹورس والوں کے لیے. جن لوگوں کی شادیاں نہیں ہوئی شادیوں کے تو ہو جائے گا, لیکن جن کے شریک حیات ان کے ساتھ ہیں ان لوگوں کے بیچ میں پھوٹ ڈلوانے کے لیے 2 لوگوں کے سٹارز دکھائی دے رہے ہیں جو کہ آپ کے خاندان کے لوگ ہیں. اور وہ 2 ستارے بلڈ ریلیشن سے جڑی ہوئی چیزیں, بھلے ہی وہ باہر کے ہوں لیکن آپ کی اس فیملی کا, اس خاندان کا ایک پارٹ ہوگا. اس سے احتیاط کرنی ہے ٹورس والوں, کیونکہ وہ مرد ہے یا عورت ہے, وہ اتنی پاورفل طریقے سے آپ کے سٹارز کے پاس آ رہے ہیں جو کہ کلین سٹارز کہلاتے ہیں, سٹارز کو کل کرنے والے, ریلیشن کو دور دھکیلنے والے, لیکن اتنے پوزیٹو اور میٹھی کلام والے وہ لوگ ہوتے ہیں کہ آپ کا شک بھی نہیں ہوگا کہ یہ اچھا یہ لوگ تھے. اب اس کا کیا طریقہ ہے؟ شک تو ویسے بھی گناہ ہے نا, شک آپ کسی پہ کر نہیں سکتے. اس کے لیے جو تسبیح میں بتا رہا ہوں وہ پانی پہ دم کر کے اس ہفتے آپ نے پینی ہے, تو آپ پہ وہ اثر نہیں ہوگا. ہونا ضرور ہے ان سٹارز نے, لیکن جب آپ نے چھاتا لے لیا تو پھر بارش بھلے ہی ہوتی رہے آپ تو بھیگیں گے نہیں نا. تو یہ جو کلام الہی ہے اس کا چھاتا آپ کے ہاتھ میں ہمیشہ رہے تو یہ اچھا. کاروبار وسیع ہونے کے بہت زیادہ چانسز دکھائی دے رہے ہیں, اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس میں میرا نہیں خیال کہ اب آپ کو کسی کے ساتھ وہ ہوتا نہیں جی چلیں جی ہم تو کمپرومائز کر رہے ہیں, ہماری زندگی میں اب رہ کیا گیا ہے. کمپرومائز والی سچویشن سے اب آپ دور نکل جائیں گے. 100 دوستوں سے بہتر ہے وہ ایک دشمن جو دل میں نفرت تو رکھتا ہے لیکن منافقت نہیں رکھتا ہے. تو وہ جو 100 دوست ہیں یا 100 ریلیشن ہیں جو دلوں میں منافقت رکھ کے آپ کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں وہ چھٹنا شروع ہو جائیں گے, کمال ہو جائے گا. وہ صرف اور صرف ان کے اصلی چہرے آپ کو دکھائی دیں گے, اور اب گنے چنے لوگ ہوں گے آپ کی زندگی کے جن پہ آپ بھروسہ کر سکتے ہیں کہ یار یہی ہے وہ
दुनियादारों पे मैं हमेशा ये कहता हूं कि कभी भी अपनी वीकनेस, अभी अपना दुख, अपना जो एक सोग सा है वो कभी भी जाहिर मत करो, क्योंकि ये हमेशा चोट वही मारेंगे जहां ऑलरेडी पहले से जख्म होता है, उसको हरा करेंगे, कोशिश करेंगे। हाय हाय बड़ा अफसोस हुआ, अच्छा कैसे हुआ, अब आपकी बजाहिर वो हमदर्दियां होती, लेकिन वो आपको नोचे जा रहे हैं खाल के अंदर से, उस बाल को भी जो तकलीफ देता है। तो दानिशमंदी यही है कि आप थोड़ा सा दूर हो जाए, ठीक है, और घबराने की जरूरत नहीं है। आप लोगों के लिए इस हफ्ते काफी कुछ नया है जो आपको फील हो जाएगा। उन लोगों के लिए जो स्टूडेंट्स हैं, मैं ये कहना चाहूंगा कि 58% पे अगर आपके स्टार्स आए हैं तो ये बूस्ट करने लगे। ये याद रखना कि ब्रेन बहुत तेजी से, देखो पुरसुकून ब्रेन दिखाई जरूर दे रहा है, लेकिन इतना भी सुकून मत रखो अपनी जिंदगी में कि जो करना है वो आज का काम कल पे छोड़ोगे तो डिले होता जाएगा। अब जो टॉरस वाले उनके पास इतना टाइम ही नहीं बचेगा कि वो मतलब रुक जाए। टाइम बचाना नहीं है, भगाना है अपने आप को, ताकि आप अपनी मंजिल तक बहुत जल्दी से पहुंच जाए। तो इश्क और मोहब्बत में जहां पे कहीं खटाई दिखाई दे रही थी, वहां पे अब आपका आसानियां पैदा हो जाएंगी। जो रिलेशनशिप आपसे नफरत कर रहे थे, लड़ाई झगड़ा हो रहा था, आप उसमें 37% तक बेहतरी महसूस करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है कि अचानक 1% नहीं, मतलब 30 के ऊपर निकल गए आपके सितारे, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतर है। इस हफ्ते जो आपने तस्बीह पढ़ी है, एक तस्बीह आपने पढ़ी है या उफू, एक तस्बीह। दूसरी तस्बीह आपने पढ़नी है या मालिकुल मुल्क, या उफू या मालिकुल मुल्क की, ये दो तस्बीह आपने पढ़नी है। जो कलर आपने पहनना है वो है पीला, येलो कलर आपने पहनना है। और जो सदका आपने देना है वो आपने देना है गोश्त, यानी एक पाव गोश्त हो, वो किसी भी दिन दे सकते हैं, हड्डी वाला है वो जानवरों को दे दें, किसी डिजर्विंग बंदे को दे दें, 250 ग्राम कम से कम है, इससे ज्यादा जितना भी देना चाहें आपकी अपनी मर्जी। आते हैं टाइम फॉर जेमिनी, जोजा वालों के लिए अतारे सितारे ने बड़ी करवटें ली। पहली चीज तो मैं ये जेमिनी वालों को बता दूं कि आप उन लकी लोगों में शामिल हो रहे हैं जिनकी जिंदगी बिल्कुल जीरो से स्टार्ट हो रही है। अब ये जरूरी नहीं है कि ये जीरो वो शाहरुख खान की जीरो है कि वो बहुत जीरो थे और वो हीरो भी है और जीरो भी है। ये आपकी जिंदगी जो है ये वो वाला जीरो है कि किसी भी एक के साथ लगता जाएगा और उसकी वैल्यू बढ़ाता जाएगा। जेमिनी वालों की जिंदगी में ये 72 साल के बाद जो अब पोर्शन शुरू होने लगा है, 72 ईयर्स के बाद, ये इस वक्त कायनात में जितने भी सुपर हीरोज होंगे, जितने भी बड़े बड़े सियासतदान होंगे, बड़े बड़े आर्टिस्ट होंगे, चाहे वो मीडिया से, फनून लतीफा से हैं, जितने भी बड़े बड़े गेमर्स होंगे, ये उन लोगों को जो नेम और फेम की गेम चाहते हैं, उन लोगों का वकार बुलंद हो जाएगा। ये है अतारत का कमाल, क्योंकि 72 साल के बाद आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन जो है, आपका कैपिटल 7 टाइम बढ़ जाएगा, यानी एक साल में 7 दफा, तो ये उसकी इब्तदा हो चुकी। 7 का ये जो तारीख मैंने बताई, ये 7 दिसंबर, 7 का अदद, क्योंकि 2019 का जो अदद है वो 3 है, आपको पता है। बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है कि जी जिसकी तारीख पैदाइश सिर्फ 3 है वो ही फायदा, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो मैं आगे चल के अपने आने वाले जो साल कैसा रहेगा उसमें पूरी डिटेल से बताऊंगा कि किन किन लोगों के लिए ये साल इस वक्त कयामत खेज होगा और किन किन के लिए जन्नत वाली हवाएं लेकर आ रहा। बहुत मजेदार है, वो जरूर सुनिएगा। अच्छा, जोजा वालों के लिए, क्योंकि अब फाइनेंस को इकट्ठा करने का तो फजूल खर्ची में ज्यादा पैसा जाएगा, यानी कि ये फजूल खर्च होते नहीं है, ये बड़ी प्लानिंग से चलते हैं। जहां जिस चीज पे जितना लगाना है उतना लगाएंगे, और अपना नहीं लगाना, दूसरे का लगाना, तो दूसरे का भी ये नहीं लगाएंगे, क्योंकि अब इनको समझ आ चुकी है कि फजूल की चीजों में टाइम या पैसा जाया नहीं करना। आप कैपिटल जितना भी इकट्ठा होगा, फाइनेंस, वो आपके मकान के लिए और आपकी गाड़ी है, जो भी आपने प्लान किया है, कोई महंगी चीज जहां पे इन्वेस्टमेंट करनी है, उसके लिए बड़ा अच्छा टाइम है। कारोबारी जो भी शराकतदारी आप करना चाहते हैं, किसी के साथ मिलकर करना चाहते हैं, तो बहुत अच्छा टाइम है आप लोगों के लिए। फाइनेंस की पोजीशन बहुत स्ट्रांग है, ठीक हो गया। अच्छा, फाइनेंस तो स्ट्रांग है ही है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिंदगी में जो आपको थोड़ा सा हार्ड टाइम देती हैं। मतलब जैसे कि हेल्थ इश्यूज अचानक आते हैं और आपको लगता है, छोटी सी बीमारी भी आपको लगता है कि सेहत की खराबी के लिए ये बड़ा खतरनाक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप 100% सेफ हैं। जोजा वाले, जितने भी जेमिनी वाले हैं 2019 में, अगर ये सोचे कोई बड़ी बीमारी, कुछ भी ऐसा नहीं है। छोटी छोटी नजला, जुकाम, बुखार, खांसी, ये तो रहता ही है, इसलिए आप हेल्थ इश्यूज से भी बिल्कुल सेफ है, और ये उसका इब्तदाई हफ्ता है। जिन लोगों ने ये कहा है जेमिनी वालों को बड़ा माली नुकसान होना है इस हफ्ते, उन्होंने बड़ा ख्याल रखना है, कहीं भी इन्वेस्ट ना करें या कहीं से पैसा लेन देन ना करें,
फिटे मुंह उन लोगों का, यानी एफएम बोलता हूँ, एफएम मुखफ़्फ़ है फिटे मुंह का, तो एफएम है उन लोगों पे जो ये बात करते हैं आप कहीं से भी कर्ज ले भी सकते हैं, कहीं दे भी सकते हैं, और आपके जो फाइनेंशियल जो नुकसान वाला जो चक्कर है वो इसमें कहीं दिखाई नहीं दे रहा। श्रीयाल जो बड़ा सितारा, श्रीयाल सितारे हमेशा से जिमिनाई को सपोर्ट करते हैं कि जहां पे अगर खदशा भी है तो अल्लाह ताला की तरफ से उन खदशात को निकाल के आपको बड़ा पॉजिटिव एक पावर दी जाती है जो आपके कैपिटल को बढ़ा देता है। ठीक है स्टूडेंट्स, वो लोग जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं उन लोगों के लिए ये हफ्ता बड़ा अमेजिंग रहेगा, क्योंकि जहां बूस्ट हो रहा है ब्रेन का वहां पे आपकी अब जिंदगी में वो चीजें शामिल हो रही हैं। यहाँ पे 3 सितारे ऐसे हैं जो आपको बहुत पुराना सब कुछ यादाश्त कराना शुरू कर देंगे। अब जो हफ्ता है यानी कि पूरे साल पे जो जाएगा इसमें वो खास खास चीजें जिसमें आपकी जिंदगी जुड़ी है, यानी कि माजी याद रहेगा, आपको माजी के लोग याद रहेंगे और बार बार वही रिपीट होता रहेगा। इससे अपने आप को निकालना है आपने खुदा के वास्ते, वरना उसी लूप में चलते रहेंगे, आप कोलू के बैल बने रहेंगे। तो अपने आप को माजी से हटाओ, फ्यूचर पे नजर रखो, क्योंकि इतना कीमती टाइम आप लोगों को अगर अल्लाह ने दिया है इतने बरस के बाद, तो उसको अचीव करो, उसको यूज करो अच्छी तरह से। दूसरे लोग बड़े मुतासिर होते हैं जमनाई वालों से, और इस हफ्ते भी ऐसा ही रहेगा। कहीं आना जाना हो, किसी के घर पार्टी पे जाना हो तो आप जरूर जा सकते हैं, किसी महफिल में जाना हो तो जरूर जा सकते हैं। जो कलर मैं बताऊं कलर जरूर इस्तेमाल कर लीजिएगा, तस्बीह पढ़ लीजिएगा, तो नजर बद से सेफ हो जाएंगे। इस हफ्ते एक बार नजर लगने का खदशा है तो उसके लिए अपना सदका जरूर दे दीजिएगा, अपने हाथ से जो भी दे सकते हैं वो अल्लाह कबूल करने वाला है। फैसलों में बड़ी पुख्तगी दिखाई दे रही है आप जेमिनी वालों की, क्योंकि आप जो भी फैसला करेंगे आपको, वैसे तो लोग आपसे फैसला करवाते हैं, यार प्लीज हमें बता दो, हेल्प कर दो, क्योंकि आप दूसरों से हमेशा जीनियस होते हैं, लेकिन आप अपने मामले में थोड़ा कदम उठा के सोच सोच के उठाते हैं। तो यहाँ पे वो पेचीदगियां भी खत्म होती हुई दिखाई दे रही हैं। मैं आपसे यही कहूंगा कि देखो, जब जिंदगी में सब कुछ बदल जाए तब इंसान के पास दुआ ही बचती है जो नसीब बदल देती है। सब कुछ बदल गया, अब नसीब से ज्यादा कीमती दुआ होती है। अक्सर लोग ये मुझसे सवाल करते हैं कि जी नसीब सबसे कीमती अल्लाह ने बनाया, उससे भी कीमती कोई चीज है तो उससे कीमती दुआ है। दुआ आपकी हर चीज को बदल देती है। अब आप अगर मगर और काश सोचना बंद कर देंगे तो आपकी जिंदगी बड़ी ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो एक आदत तो जमनाई वालों की ये होती है, वो खुदा तरस होते हैं, वो साइल को कभी भी जो मांगने वाले हैं उनको खाली हाथ नहीं लौटाते, क्योंकि ये उन पे अल्लाह का करम होता है कि अगर आपका दिल नाजुक है तो आप किसी न किसी तरीके से उनकी हेल्प कर देते हैं। तो यही चीजें अब आपको इस हफ्ते भी दिखाई देंगी कि उसका फल आपको मिलना शुरू हो गया। तो आपके लिए अच्छा टाइम है। आपसे मेरी गुजारिश यही है कि आप कोशिश करें कि जो कलर इस हफ्ते पहने हैं, एक तो आपने रेड कलर जरूर पहनना है मेरे दोस्त, और दूसरा जो है वो पैरेट ग्रीन कलर आपने पहनना है। रेड एंड पैरेट ग्रीन अगर आपके पास है, पैरेट ग्रीन नहीं है तो ग्रीन हल्का फुल्का जो मिलता है तूतिया कलर, उस तरह का सी ग्रीन, उस तरह का आप जरूर पहन लीजिएगा। जो तस्बीह आपने पढ़नी है, एक तस्बीह आपने पढ़नी है या कबीर हो, और एक तस्बीह आपने पढ़नी है या कवि हो, या कबीर हो या कवि हो। और आपने जो सदका देना है वो देना है चावल, यानी 500 ग्राम कुक्ड या अनकुक्ड हालत में चावल आप किसी को भी तकसीम कर सकते हैं। ये है आपका सदका। जमनाई के बाद बारी है द ग्रेट सरतान वाले। सरतान वालों, क्या बात है, क्यों इतनी उदासी आप लोगों के वजूद में नजर आ रही है? क्योंकि सरतान वालों के लिए कमर ने जितनी पावर दी है, बाकी एस्ट्रोलॉजर दुनिया में ये कह रहे हैं कि बड़ा नहूसत वाला सितारा आ गया है कैंसर के ऊपर, और इनके सवाल का टाइम है, इनकी जो अदायगियां जो पैसे वैसे इन्होंने किसी के देने, उस पर लड़ाई झगड़ा या मुकदमात होंगे, फैमिलियां टूट जाएंगी। ऐसा कुछ नहीं है, खुद को सोगवार मत करो। आप लोगों को बार बार ये कहा है कि बहुत सारी चीजें आपकी जिंदगी में अब ऐसे आने वाली है जो बस एक काम आपने करना, जो आने वाली है उसके बारे में हम बाद में बात करते हैं, कि जो लफ्ज है ना, लफ्ज ये इंसान के गुलाम होते हैं, याद रखना। ये हमारे मुलाजिम होते हैं, हमारे नौकर होते हैं जो हाथ बांधे हमेशा खड़े रहते हैं, मगर सिर्फ बोलने से पहले, बोलने से पहले तक। बोलने के बाद इंसान अपने अल्फाज का गुलाम बन जाता है, ये कहानी बदल जाती। फिर आप हाथ बांध के खड़े होते हैं कि जो हुक्म मेरे आका, क्योंकि आप कह चुके। लफ्जों का बहुत ख्याल रखना, कोई ऐसी बात इस हफ्ते मत कर देना कि जिससे दूसरों के दिल टूट जाए या फिर वो आपके दुश्मन बन जाए। इस बार आपकी दुश्मनी बहुत महंगी भी पड़ सकती है। तो मैं हमेशा कहता हूं कि जो लोग सजदों में रोया करते हैं वो उन्हें अपनी तकदीर पर नहीं रोना पड़ता है। तो आप दूसरों का रोना सजदे में रो लो, परवरदिगार फला नहीं के गुफ्तगू विद अल्लाह, आपके स्पिरिचुअल जो पावर है वो भी बढ़ेगी और दूसरी चीजें भी आपकी जिंदगी में आना शुरू हो जाएंगी, बड़ी पावरफुल है। ठीक है।
सिर्फ अपने लफ्जों का ख्याल रखना, कोई फालतू की बात नहीं करना, कोई मैसेज ऐसा, कोई टेक्स्ट जरूरी नहीं कि मुंह से अदा हो, वो लिखे हुए अल्फाज भी बंदे को छेद छेद कर देते हैं। तो आप बहुत सारी चीजें अब आपकी जिंदगी में जो नई होने वाली है, उनमें खास तौर पर रिलेशनशिप है। रिलेशनशिप में नए रिश्ते आपकी जिंदगी में जुड़ जाएंगे, अननोन फैमिलीज आपको मिलेंगी जिनके साथ कोई ताल्लुक नहीं, और खानदान के बाहर शादियां होने के बहुत ज्यादा चांसेस बन जाएंगे। और अब आप ये कहेंगे कि यार चलो ये जिंदगी अब हम तुम्हारे नाम करते हैं, सुना है बेवफा की बेवफा से खूब बनती है, तो बेवफा बंदा आपको मिल जाए तो आपने क्या करना है, मैच करवाना है। हम नहीं चाहते कोई बेवफा आ जाए, लेकिन ये जो एक हवा चलेगी, इसमें ज्यादातर अपॉर्चुनिटी लेने वाले लोग आपकी जिंदगी में शामिल होने की कोशिश करेंगे जो ऑलरेडी इन हो चुके हैं। तो अब आप उनकी मिन्नतें तरले करते करते अगर अपने आप को मनवाने की कोशिश, अरे यार नहीं अभी अभी, तो वो टालेंगे आपको। अब टालने का टाइम नहीं है, अब नई एनर्जी आपको मिलने लगी है, नए लोग आपकी जिंदगी में आने लगे हैं। तो ये बड़ी कमाल चीजें हैं जो अल्लाह की तरफ से। शादी ब्याह के लिए हफ्ता बड़ा अच्छा है, कहीं आने जाना हो शादी ब्याह के लिए तो आप जरूर जाइएगा, रिश्ता लेकर जाइए ताकि सब कुछ आपके हक में बेहतर हो जाए। स्टूडेंट्स के लिए, सरतान वालों के लिए, कैंसर वालों के लिए हफ्ता बहुत अमेजिंग है, क्योंकि आप लोगों को इस बार अगर मुल्क से बाहर या किसी और यूनिवर्सिटी, कॉलेज या कहीं भी एडमिशन लेना है, टाइम बहुत अच्छा है, लेकिन सोच समझ के कीजिएगा, क्योंकि पैसे की जो आमद है वो इतनी नहीं है कि आप इकट्ठा उठा के कहीं भी अफोर्ड कर पाओ। आपको वो सारे अपने कील कांटे दुरुस्त करने और जरूर अप्लाई कर देना, ताकि आपकी जद्दोजहद जो है वो जाया ना जाए। और मैंने जैसे कहा है कि अपने अल्फाज और गुस्से पे कंट्रोल करना है इस हफ्ते, वरना आपकी इज्जत वकार जो मर्तबा है, जो एक अल्लाह ताला ने शान दी हुई है, वो थोड़ा सा घट भी सकती है और लोगों में आप हो सकता है कि पसंद न किए जाए। तो बस सिर्फ उसका तरीका ये है, जुबान बंद कर लीजिएगा। रूहानियत बढ़ रही, जब रूहानियत बढ़ना शुरू होती है तो जबान वैसे ही कम होना शुरू हो जाती है, बढ़ती नहीं है। तो अल्लाह ताला ने आपको इतनी पावर्स दे दी हैं। अब मुल्क से बाहर जाने के लिए अगर आप वीजे के लिए परेशान हैं, अप्लाई करना चाहते हैं तो जरूर कर देना, मंगल वाला दिन या फ्राइडे, ट्यूसडे या फ्राइडे, इन दोनों दिनों में कभी भी आप अप्लाई करो। दुनिया के किसी भी मुल्क में जाना चाहोगे, पेपर वर्क सही होगा तो आपको ये वीजा पहले अटेम्प्ट में ही मिल जाएगा। और उन लोगों के लिए भी जिनके वीजा रिफ्यूज हुए, वो लोग जो मुल्क से बाहर के अलावा मजहबी रसूमात अदा करना चाहते हैं, जुमला ज़ियारत के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, उनके लिए वसीला बन जाएगा, ताकि आप लोगों के लिए आसानियां हो जाए। अब ये गैब से मदद कमर के लिए हो रही है। कमर जो सितारे बहुत सारे जो पावरफुल प्लैनेट हैं, उनमें एक ये वाहिद सितारा है कैंसर, जिसको अल्लाह ताला की तरफ से काफी ज्यादा चीजें मिलना शुरू हो जाएंगी। वो लोग जो फनून लतीफा, मीडिया, सियासत या फिर किसी ऐसे काम से रिलेटेड जो भी बिजनेस है उनका, जिसमें लोगों का आना जाना है, ब्यूटी से रिलेटेड, कपड़ों से रिलेटेड, बुटीक है, जिनके स्टोर्स हैं, जो जैसे होता है जिसमें पब्लिक के साथ आपका अट्रैक्शन रहता है, उन लोगों के लिए ये हफ्ता बड़ा अमेजिंग है, क्योंकि 7 दिसंबर को जो नया चांद निकला, अब एक साल तक आप लोगों की इज्जत मर्तबे में और माल में बहुत इजाफा करने वाला है। इस हफ्ते आप लोगों ने जो कलर पहनना है वो है पर्पल। पर्पल कलर आपने पहनना है। इसके अलावा आपने जो सदका देना है वो है चने की दाल, 1 पाव यानी 250 ग्राम, एक वो अनकुक्ड हालत में आपने देनी है। इससे ज्यादा देना चाहें तो जरूर दे दे, चने की दाल के अलावा भी दे दीजिएगा। और आपने जो तस्बीहां पढ़नी है वो नोट कर लीजिए अपने पास। एक तस्बीह या जा में हो, ये परवरदिगार का इसमें मुबारक है, या जा में हो, और एक तस्बीह आपने पढ़नी है या रहीम, या जा में हो या रहीम हो। ये दोनों तस्बीहां आपकी मददगार साबित होंगी। और अब बारी है, आ गए फिर से वो शेर, और शेर ने लिया है हमको घेर, क्योंकि शम्स इस वक्त अपनी पूरी एनर्जी दिखा रहा है कि असद वाले इस वक्त किस जगह पे है, जिस नशस्त पे इस वक्त आप भाग रहे थे बैठने के लिए कि ये कुर्सी हमें मिल जाए, तो लो मिल गए। अब है वो बारी शम्स वालों को, जो जो चीजें डिले में जा रही थी, स्लो थे स्टार्स, अब वो पावरफुल तो हो गए हैं, लेकिन अब आप शतरंज के वो खिलाड़ी बन जाएंगे कि जिसको बड़ा सोच के चाल चलनी है। शतरंज कई कई दिन पे भी रहती है ना, महीनों महीनों भी लोग सोच रहे होते हैं चाल, उसमें कोई जल्दबाजी नहीं होती है। तो अब आप शतरंज के वो खतरनाक खिलाड़ी हो जाएंगे कि लोग आपसे डरना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि इस वक्त शम्स को बहुत सारी पावर्स अल्लाह ने दे दी। रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा, जो बिछड़े हुए हैं वो मिल जाएंगे, जो लापता है उनकी खबर हो जाएगी, और जो मोहब्बत कर रहे हैं उनकी मोहब्बत की परसेंटेज 11% बढ़ेगी। भाई 11% तो सारी जिंदगी इश्क करो तो नहीं बढ़ती, एक झटके में बढ़ जाएगी। वो लोग जिनकी औलादें नहीं हैं या जो प्लान कर रहे हैं असद वाले, उन लोगों के लिए बड़ा अच्छा टाइम शुरू हो जाएगा। वो लोग जो रिश्ता कहीं लेकर जाना चाहते हैं
उनसे गुजारिश है कि वेडनेसडे का दिन बहुत ही खूबसूरत है आपके लिए, या फिर संडे, वेडनेसडे एंड संडे, इन दोनों में कहीं भी रिश्ता लेकर जाओगे, जो भी देखने जाना है पहल करोगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। हेल्थ इश्यूज का ख्याल रखना, ओवरवेट जितने भी लियो वाले हैं उनको अपने दिल का ख्याल रखना है, अपने गुर्दों की तखीर का ख्याल रखना है, क्योंकि ओवरवेट आपके स्टार्स में जो चीजें दिखाई दे रही हैं वो लिव्याबक जो सितारे होते हैं, हमेशा से माया वाले लोग यही कहते हैं, कल्चर वाले, कि आपके ऊपर जब इसका गलबा होता है इन स्टार्स का, तो आप खाना पीना कम भी करें तो आपका वेट ऐसे बढ़ रहा होता है, यानी हवा भी आपको लग रही होती है। तो उसके लिए आप ज्यादा से ज्यादा 30 मिनट 20 मिनट वॉक कर लें, काम कर लें, अपनी कैलोरीज बर्न कर लें, तो आप उन बड़ी बीमारियों से बच जाएंगे। सो पहले से पेशेंट गोई का मतलब यही है कि आप में 2-3 चीजों की जो कमी है, विटामिन सी आपका मिसिंग है, विटामिन डी। हसद वालों, खुदा के वास्ते अपने जीपी से, अपने डॉक्टर से राब्ता करो, मल्टी विटामिन बहुत जरूरी है, लेकिन आपने ये दो जो विटामिन हैं इनकी कमी है, इसको पूरा कर लेना, ठीक है। अच्छा, वो लोग जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए थोड़ा सा ट्रिकी रहेगा हफ्ता, आपको लगेगा बहुत स्लो है, रूटीन में कुछ भी चेंज नहीं हो रहा, लेकिन आखिरी दिन यानी कि सैटरडे को ये बिल्कुल चेंज होंगे आपके स्टार्स, आपका मिजाज, आपका आइडिया, कोई भी ऐसा आ जाएगा जो आपको दूसरी दुनिया यानी किसी और मुल्क में धकेलने की कोशिश करेगा कि आपको वहां जाना चाहिए। जो भी मुल्क प्लान करना है उसके साथ 2 का अदद जरूर लगाना, यानी अगर आपने कनाडा सोचा है तो यूरोप या फिर अरब भी सोच लेना, यानी हर एक मुल्क के साथ 2 और मुल्कों को जरूर सोच लेना, वरना आपकी प्लानिंग फीकी रह जाएगी। इसी तरह आपको 3 अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, 3 औलादें, 3 अपॉर्चुनिटी यानी बिजनेस पार्टनर, 3 जॉब्स, 3 रिश्ते, ये पूरा साल 2019 तक ये अदद आपका चलता रहेगा, क्योंकि 3 है 2019 का अदद। आप उन खुश नसीबों में से होंगे जिनको हर चीज की 3 अपॉर्चुनिटीज या ऑप्शंस मिलेंगे, तो उसको खेल जाना। इधर उधर की खबरों में कान मत लगाना, क्योंकि कोई शख्स ऑलरेडी आप लोगों के ऊपर कोई ऐसा अमल कर चुका है, असद वालों के ऊपर, जो 2 दिन पहले इस नए चांद के साथ ही, इस नए चांद ने बर्बादियां क्या की हैं बहुत सारी को आगे चल के हम बताएंगे। कि जो असद वाले हैं खास तौर पे उनके ऊपर जो भी नया चांद निकलता है, 1 साल खत्म होने के बाद दूसरे साल की तरफ अब नया चांद तो 5 जनवरी को निकलेगा। दोबारा से निकलने के लिए ये जो 14 दिन उरूज, जो 14 दिन जवाल के होते हैं, इसमें आप जब भी कोई पढ़ाई, नजर, ब्राउन मैजिक, ब्लू मैजिक, ग्रीन मैजिक, ब्लैक मैजिक, ये जितने भी 4 तरह के जादू, इनको अगर आप करने की कोशिश करते हैं तो वो कील जाके वहीं पर लगता है जिस मकसद के लिए करना है। इससे बचने का क्या तरीका है, जो मैं वज़ाइफ बता रहा हूँ वो जरूर पढ़ लो, जो सदका आपने देना वो जरूर दे दो, लेकिन ये याद रखना कि अभी क्योंकि लोग आपके एनिमीज तो हैं, किसी से दुश्मनी मोल मत लेना। कोई अगर बुरा भी लग रहा है तो यहाँ सितारों में ऐसी पोजीशन है कि आप उससे इजहार नहीं कर सकते सामने सामने का, अरे भाई आपने तो बहुत बुरा किया, हमें अच्छी नहीं लगी, ये भी पी जाना, क्योंकि यही से वो चीजें हैं जो आपने सिर्फ प्यार की बात कर दी। मैं जानता हूं कि बड़ी तकलीफें होती है असद वालों के लिए, क्योंकि वो शम्स है ना, सूरज है, आग है, आछी सितारा है, आछी सितारे वाले बुश कर जाते हैं, दिल उनका मैला नहीं होता, लेकिन वो किसी को अगर सामने अगर बात करते हैं तो वो तकलीफ भी हो जाती है। तो अपने मामलात अल्लाह पे छोड़ दो, सब अच्छा हो जाएगा, आपने फिक्र नहीं करनी। बच्चों के ऊपर थोड़ी सी नजर रखनी है, बच्चे जो हैं उनको आपकी शायद जरूरी है। देख, मैं हो गया बदनाम किताबों की तरह, मेरी तशहीर न कर, अब तू जला दे मुझको। जब हमारी जिंदगी में बदनामियां आती हैं तो हम कहते हैं भाई बदनाम तो हो ही गए हैं, तशहीर ना करो हमें, बस अब तुम ऐसा करोगे जला दो हमें। तो मोहब्बत के मामले में अगर आप बहुत ज्यादा एक्सट्रीम पे जा रहे हैं तो आप बातचीत कर सकते हैं, ना कि मोड़ पे झगड़े। तो हम सफर न मिले, हमें एक शहर में रहकर भी उम्र भर न मिले, तो इन फासलों को खत्म कर दो। बड़े करीब हैं आप लोग, लेकिन इन फासलों को खत्म करोगे तो स्टार्स आपके हक में बेहतर हो जाएंगे, ठीक है। तो आप फिक्रमंद ना हो, बहुत सारी चीजें अब आपको जिंदगी में अल्लाह ने ऐसी दे दी हैं कि अब आप शायद बहुत खुशी खुशी उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। इससे पहले जो चीजें आपको बुरी लगा करती थी, आप लोगों को समझने वाले बड़े कम लोग हैं, उन्हीं की आमद आपकी जिंदगी में रहेगी। नया रिश्ता या मोहब्बत बहुत तेजी से चलती हुई आ रही है, रेडी फॉर दिस। जो इश्क होने वाला है आपको या प्यार वाला लव होने वाला है आपको, संभाल के रखना। लेकिन अगर ये राइट मैच हुआ तो फिर इसके साथ आप दूर की प्लानिंग कर सकते हो, वरना कोई फायदा नहीं है आपको दूर जाने का। फिर दोस्ती दोस्ती तक ही रहेगा और खुद ब खुद खत्म हो जाएगा 152 दिनों के अंदर अंदर वो रिश्ता जितना भी है। तो ये जो तशनल अभी है ये अब खत्म होने वाली है, प्यास बुझने वाली उन लोगों के लिए जो सयाहत के शौक हैं, जो दूसरे मुल्क में घूमना या ट्रैवल करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा टाइम है। तो असद वालों सब तो मजेदार है, बस मैंने जो एहतियाती तदाबीर बताई हैं उसका एहतियात आपको करना होगा।
इस हफ्ते ब्राउन कलर आपने पहनना है। इस हफ्ते का जो सदका है वो आपने देना है सफेद तिल और चीनी। 1 पाव चीनी, 10 ग्राम तिल, दोनों को मिक्स करो, घर के बाहर कहीं भी फेंक के आ जाओ, वहां जहां पे चूंटियां हो, घर में मत फेंकना, घर के बाहर कहीं भी, कब्रिस्तान में, दरख्त के तनों में, कहीं भी ऐसी जगह जहां पे चींटियां आपको मिल जाएं, और आपने वहां पे उनको दे देना है। जो तस्बीह आपने पढ़नी है वो दोनों तस्बीह काइंडली जल्दी से नोट कर लीजिए। एक तस्बीह है या जुल जलाल वल इकराम, और एक तस्बीह है या गनियो, या जुल जलाल वल इकराम या गनियो। ये दोनों तस्बीह किसी भी वक्त रोजाना एक एक बार पढ़नी होती है। जो लोग मुझसे पूछते हैं कि कब कब पढ़े, ये नमाज मगरिब या इशा के बाद भी पढ़ सकते हैं। बारी इसकी जानते हैं, कंवारी लड़की। अब ये कौन है कंवारी लड़की भैया, हमें तो मालूम नहीं है। इंग्लिश में इसको वो उर्दू में सुमला कहते हैं। ओके, सुमला वाले यानी अतारड वाले हो जाओ तैयार। आपको जिंदगी में कहां कहां पे चोटें लगी हैं ये तो सब जानते हैं, लेकिन आपकी खामोशी काम आ गई। आप सोचो, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसका फल अभी आपको मिलना शुरू हो गया है। अपनी यादों का सिलसिला रोको, मेरी नींदें हराम करती हैं। तो इश्क तो आपके अंदर बढ़ ही रहा है कि अब किसी को आप यही कहेंगे कि भाई रुक जाओ यार, थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, आप मुझसे और नहीं बर्दाश्त होता। लेकिन ये बर्दाश्त करना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये अब ब्रेन तो याद हो ही गया, आपका ब्रेन बढ़ ही गया है, लेकिन अब ये पल पल नहीं होगा। वो क्या बात थी, चलो माना, किसी साथ, किसी लम्हे, किसी दिन या किसी शब में या हफ्ते में, महीने में तुम्हें फुर्सत नहीं, सोचो मुझे। लेकिन कोई त्योहार आए तो किसी को तुम गले से जब लगाओ तो मुझे भी याद कर लेना। ये जो याद है ना, अब आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। आप किसी को मुझे भी याद कर लेना, तो अब आपके सामने लोग समझ लो कि खोलता हुआ पानी है, और आपके हाथ में लोग टी बैग्स की तरह उसमें जाते रहेंगे और वो अपना असल रंग दिखाते रहेंगे, कौन कितने पानी में है। तो तैयार हो जाओ सुमला वालों, क्योंकि आप लोगों की जिंदगी में जो तहलका मचने वाला है वो नेम एंड फेम और मनी का बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। जो शोहरतें चाहते हैं, जो इज्जतें चाहते हैं, जो मर्तबे चाहते हैं, जिस मकाम, जिस फील्ड में भी जाना चाहोगे, 77% तक कामयाबी दिखाई दे रही है। अब ये हफ्ता इब्तदा 77, अब आप कहोगे 100% क्यों नहीं, तो ऐसा मैं आप लोगों पे भी इसलिए कि अब तक ये 26 के ऊपर नहीं गई थी पिछले 5 सालों में, तो सारा बूस्ट हो रहा है, तो फिर उसको हासिल कर लो ना। एक एक लम्हा जो होता है, डूबते को तिनके का सहारा काफी, तो ये काफी है। इस हफ्ते किसी ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट मत करना जो आपको चिकनी चपड़ी बातों में ये सुहाने ख्वाब दिखा दे। हो सकता है कि धोखा हो जाए, तो इस हफ्ते अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो प्लानिंग कर लेना, देख लेना, पेपर वर्क, हर चीज की एहतियात कर लेना, और जरूर, वरना धोखा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो वर्गो वालों के लिए एक चीज ये है, क्योंकि जायदाद, मकान, शिफ्टिंग, हिजरत ये बहुत तेजी से दिखाई दे रही है, बड़ा मुबारक है। तो आप लोग करना चाहो तो जरूर करना। सफर आपके बहुत ज्यादा है, क्योंकि इस हफ्ते में इब्तदा है 2019 में बहुत तेजी से सफर। वो लोग जो करना चाहते हैं, जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं, जो गाड़ियों का बिजनेस करते हैं, जिस चीज में लोहा इन्वॉल्व है या फूड इन्वॉल्व है, उनको बड़े फायदे होना शुरू हो जाएंगे। जो फनून लतीफा से जुड़े हैं उनको बड़ी कामयाबियां हासिल होना शुरू हो जाएंगी। दोस्तों के दायरे वसी तो होंगे, लेकिन उनमें से चंद एक ही होंगे जो आपके दुख दर्द के साथी होंगे। घर के ऊपर बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्टमेंट करना, अगर वो जो होता है ना डेकोरेशन, ये वो चीजें लतरम पतरम, उन पे पैसा मत लगाना। इस हफ्ते की बात कर रहे हैं, क्योंकि आने वाले वक्त में अभी आपको ज्यादा पैसा चाहिए, ज्यादा कैपिटल चाहिए, तो इंतजार तो करना पड़ेगा आपको, ठीक है। रिलेशन जहां स्ट्रांग हो रहे हैं, वहां पे अगर आप किसी का रिश्ता लेने के लिए जा रहे हैं तो कोशिश करना वेडनेसडे आपका जो लकी डे है वो होना चाहिए। बहुत अच्छा, 5 जनवरी के बाद वैसे ही आपकी जिंदगी में बहुत बड़ी तब्दीली आएगी, यानी कि हर तरफ से फाइनेंशियल सपोर्ट और रिलेशनशिप की सपोर्ट मिलना शुरू हो जाएगी। जो वर्गों वाले हैं जिनके रिलेशन उनके साथ मजेदार जम नहीं रहे थे, आपकी मोहब्बतों में इजाफा होता हुआ दिखाई दे रहा, क्योंकि अतारड अब सपोर्टिव पोजीशन पे है। अब आपके रिलेशन आप पे भरोसा करने लगेंगे। आपकी बात का पहले वजन नहीं था, अब आपकी बात का वजन होना शुरू हो जाएगा। सो अमेजिंग पर्सनालिटी वाले आप बन जाएंगे। एक चीज तो ही, दूसरी, आप में वो जो एक रूहानियत की एक अंदर ही अंदर साइलेंट मोड में गेम चल रही है, उसको साइलेंट ही रहने देना। आश्कार करने की जरूरत, किसी पे बताने की जरूरत नहीं कि मैं अल्लाह वाली हूं या अल्लाह वाला हूं, इससे कोई फायदा नहीं होगा। जो है, जो आप कई वजूद का पार्ट है, वो खुद ही आके जुड़ना शुरू हो जाएगा।
میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ان چیزوں کو یاد رکھا کرو. بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جب آپ کوئی کلام پڑھتے ہیں نا تو اس سے فائدہ ہونے لگتا. میں نے اپنے لاسٹ شو میں بھی ایک بات کی تھی, میں آپ لوگوں کی نظر بھی کر دوں کہ ایک بزرگ ہستی کا واقعہ میں نے بتایا تھا کہ ان کے پاس ایک خاتون آئی, انہوں نے کہا کہ میری ایک جوان بیٹی ہے, انتقال کر گئی ہے, آپ تو اللہ والے ہیں, کوئی ایسی دعا بتا دیں کہ میں اپنی بیٹی کو خواب میں دیدار تو کر لوں کہ کس حالت میں. ماں ہے نا, کلیجہ تو درد کر رہا. بزرگ نے ورد بتا دیا, وہ گئی, اگلے دن روتی روتی آ گئی, ہاتھ جوڑا, مرشد یہ کیا کر دیا آپ نے؟ میں نے آپ سے رو رو کے کہا کہ بیٹی کا دیدار کرا دوں. میں نے تو دیدار کر لیا, میری بیٹی تارکول کے لباس میں لپٹی ہوئی تھی, جو روڈ پہ تارکول ہوتی نا گرم, اور کانٹا دار خاردار تار سے اس کا سر بھی لپٹا ہوا تھا, اور بڑی اذیت میں تھی, تکلیف میں تھی. تو میں دیکھ کر بڑی رنجیدہ ہوں. یہ سننے کے بعد وہ بھی غمزدہ ہو گئے بزرگ. بڑا افسوس ہوا یہ سن کے کہ یہ اس حالت میں دیکھ لیا اپنی بیٹی کو. کچھ روز گزر گئے تو اس بزرگ نے ان کی بیٹی کو خواب میں دیکھا کہ جو سر پہ پھول لدے ہوئے, جیسے پھولوں کے ہار ہوتے ہیں گلے میں, سفید لباس ہے اور جنت میں ٹہل رہی ہے. اور بزرگ نے یہ واقعہ جاننا چاہا کہ تیری ماں نے تو بتایا تھا کہ تیری یہ حالت ہے, اور کچھ دنوں کے بعد میں تجھے اس حالت میں دیکھ رہی ہوں, تو سچ کیا ہے؟ اس بزرگ نے جب یہ کہا سچ کیا ہے, تو اس لڑکی نے خواب میں کہا کہ ہم اسی عذاب میں تھے جس حالت میں میری ماں نے مجھے دیکھا تھا, لیکن ہمارے قبرستان سے کوئی ایک اللہ والا گزرا, اس نے درود پاک پڑھا اور سب قبروں پہ اس نے سب کو ہدیہ کر دیا. اسی وقت جو ہی اس نے درود پاک پڑھا, اللہم صلی علی محمد وآل محمد پڑھ کے پھونکا اور ہدیہ کیا, ہم سب لوگوں کی بخشش ہو گئی اور ہم سب یہاں آ گئے. اب آپ سوچو, جسٹ ایک درود, جو اللہ کا بھی فیوریٹ کام ہے, ایک درود ابھی بھی پڑھ لو. جو سن رہے ہیں, ایک درود آپ کی زندگی بدل دیتا ہے. تو یہ جو اس میں اعظم ہے, آپ کی پوری زندگی کو بدل دیتے ہیں. یہ جب آپ ہر ہفتے پڑھ رہے ہوتے ہیں, رب کو بار بار پکار رہے ہوتے ہیں, مختلف القاب سے ہے تو اللہ, لیکن آپ کبھی اس کو کبیر, کبھی ذوالجلال والاکرام, کبھی علی, کچھ بھی کہہ کے بلاتے ہیں, تو وہ آپ کی دعائیں سنتا ہے, قبول کرتا ہے کہ یہ بار بار مجھ سے رابطے کر رہے ہیں, تو کیوں نہ مالا مال کریں. وہ تو دینے کے لیے ہی تو بیٹھا ہے, مانگنے والا بھی تو کوئی ہو. بس یہ یاد رکھیے گا, دعاؤں میں فقر لے کر آؤ, فقیری لے کر آؤ, فقیروں کی طرح مانگنا سیکھو. حکم نہ ہو کہ اللہ جی ابھی بھی نہیں دے رہے, بس دے دو, مجھے چاہیے, لاڈ واڈ نہیں چاہیے, بے باکی نہیں چاہیے. وہ بے باکی جو ہے وہ اس کے خاص دوستوں کے لیے جنہوں نے فقر اختیار کر لیا. تو یہ آپ لوگوں کے لیے ایک خاص ٹپ تھا, جو کہ ورگو والوں کے لیے بھی اور باقی سب لوگوں کے لیے بھی تھا. لیکن افسوس کہ سب لوگ اپنا اپنا اسٹار آگے کر کے دیکھتے ہیں. بہت ساری ایسی قیمتی باتیں ہوتی ہیں جو ہر اسٹار کے بیچ میں کر رہا ہوتا ہوں, لیکن آپ کو گزارش ہے کہ اگر آپ سب دیکھ لیا کریں ویڈیو تو بہت بہتر ہے. سفر آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ تیزی سے آنا شروع ہو جائیں گے. جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے پرسنٹیج بہت سٹرونگ ہونے والی ہے. ان کا دماغ ظاہر ہے جہاں پہ بڑھ رہا ہے وہاں پہ روحانیت کے مرتبے تو مل ہی رہے ہیں, لیکن آپ کی ایجوکیشن میں بہت نیا موڑ آئے گا. ہو سکتا ہے جس چیز کی آپ تعلیم زبردستی حاصل کر رہے ہیں وہاں سے ڈائریکشن ہٹ جائے. صرف خود کی سننا, دل کی سننا, بہت بڑی کامیابی آپ کو ملنے والی ہے. پڑھائی میں اگر کہیں آپ سلو تھے تو اب یہ پرسنٹیج بڑھے گی, تو اب آپ کی ناکامی کے چانسز بڑے کم ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, تو یہ ہفتہ اوورال دیکھا جائے ورگو والوں کے لیے بہت امیزنگ رہے گا. اس ہفتے جو آپ نے کلر پہننا ہے وہ دو کلر ہیں. ایک بلیک کلر آپ نے پہننا ہے اور دوسرا ایکوا بلو کلر پہننا ہے. بلیک اینڈ ایکوا بلو جو صدقہ آپ نے دینا ہے وہ مسور کی دال کا ہے. 250 گرام مسور کی دال, یا پھر سکہ راج الوقت, جو دوسرے ملکوں میں مسور کی دال نہیں دے سکتے, وہ کیش کی صورت میں اپنے ملک کی کرنسی کیش میں اتنے ہی پیسے یا اس سے زیادہ جتنا بھی دینا چاہیں وہ دے سکتے ہیں. اور جو تسبیح آپ نے پڑھنی ہے میرے دوستوں, ایک تسبیح آپ نے پڑھنی ہے الحمدللہ, جس اتنا سا لفظ پڑھنا ہے الحمدللہ, اور ایک تسبیح آپ نے پڑھنی ہے یا رحمان, الحمدللہ یا رحمان. یہ دو تصویریں ہوگی ورگو والوں کے لیے. میزان دا گریٹ تلا راشی یعنی کہ لیبرا والوں کے لیے زہرا نے اس وقت ایک خاص کروٹ لی ہے. یہ نیا چاند جو ابھی نکلا ہے, یہ آپ لوگوں کو پہلے بہت زیادہ خطرے آپ مول لیتے رہے زندگی میں, زبان بند کر لی, اگر کسی سے بات نہیں کرنی تو عمر بھر کی آپ دل میں رنجش رکھ کے بیٹھ گئے کہ ہم نے بات نہیں کرنی, ہم کیوں کریں, ہم تو غلط نہیں ہیں, دوسرے کو پہل کرنی چاہیے. یہ اب یہ فاصلہ مزید بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا. تو اس لیے اگر آپ پہل نہیں کریں گے اپنے ان رشتوں کی بات کر رہا ہوں کہ جس میں انا پرستی کو بہت زیادہ جگہ دیتی ہے لیبرا والوں نے, اگر آپ پہل نہیں کریں گے تو یہ رشتے ٹوٹنے کے دہانے پہ آ جائیں گے. یہ سمجھ لو کہ وہ ہے ہی نہیں. تو جب ہے ہی نہیں تو تجھ کو پڑھائی کیا پڑھی, اپنی نہ بیڑ. تو صرف آپ اپنے سیلفش ہوتے نہیں ہیں لیبرا والے, وہ ہمیشہ بیلنس رکھتے ہیں سب رشتوں میں, کہ جو ان کے ساتھ پیار کر رہے ہیں ان کے ساتھ پیار کر رہے ہیں, لیکن جو نیچے جانے کی کوشش کریں گے ان کو چھوڑ بھی دیتے ہیں. آپ کے ان رشتوں سے آپ کو بڑا فیض ملنے والا ہے, تو کوشش کریں اس کے اثرات آپ کی ہیلتھ پہ اچھے ہوں گے. تو اللہ نے جو چیزیں بنائی ہیں کہ دیکھو رشتے کیا ہیں,
کہ बाज़ औक़ात हमारी एनर्जी खत्म हो चुकी होती, सारा दिन भर कोई बंदा मुल्क से बाहर या शहर से बाहर या कहीं भी जॉब करता है, थका हुआ आता है, लेकिन जब आता है उसकी बेटी या बेटा आके उसके कलेजे से लगता है, गले से लगती है, सारी थकावट उतर जाती। अरे भाई, आपने कोई दवाई खाई नहीं, भूखे हैं अभी, बच्चे को गले से लगा, थकावट उतर गई। रिलेशन का ताल्लुक आपके ब्रेन के पीस से होता है, सुकून से होता है। नहीं समझोगे क्योंकि आप माशाल्लाह रच के ढीठ हो, लेकिन जो अच्छे हैं, अच्छे बच्चे हैं, जो वो समझ में नहीं जाए मैं किस हवाले से बात कर रहा हूँ। अच्छा, बहुत सारे जज्बाती मोड रहेंगे। इस बार जो रूहानियत की परसेंटेज है वो 7.8% इस हफ्ते ज़ोहरा वालों को दिखाई दे रही है। बहुत अच्छा होता है, आपकी दुआएं जल्दी कबूल हो जाएंगी, लेकिन रिस्क मत लेना कोई भी बड़ा। दुआएं कबूल होना एक अलग चीज़ है, लेकिन कोई बड़ा रिस्क है यार, बड़ी इन्वेस्टमेंट कर दें, बड़ा पैसा लगा दें तो कुछ आ जाए, वो डिले हो जाएगा, नुकसान नहीं होगा, डिले हो जाएगा। घर में अगर कोई मसाइल चल रहे हैं रिलेशनशिप के तो उनको बचाने के लिए पहल कर लो। मुल्क से बाहर अगर वीजा अप्लाई करना है, आपको इमिग्रेशन चाहिए, तो ये हफ्ता उसकी इब्तदा है जो 2019 में आपके ये काम सब हो चुके होंगे, लेकिन ये हफ्ता उसकी इब्तदा। तो इसलिए खुश हो जाओ कि ये अल्लाह ताला ने आपको अपॉर्चुनिटी दे दी। वीजा अप्लाई करना है तो जरूर कर देना इस हफ्ते, कोई बुरी चीज नहीं है। कोई मकान, दुकान, गाड़ी, कोई महंगी चीज खरीदना चाहो तो इस हफ्ते डिले कर देना, नेक्स्ट वीक पे ले जाना बुरा नहीं है, लेकिन पैसे की आमद जो है वो 5.2% अगर फर्ज करो आ रही है, तो आपकी वो जो जाने के पैसे हैं वो 9.7 है। तो आपको थोड़ा सा होल्ड रखना है। अगले हफ्ते बहुत बेहतर फाइनेंशियल हालात होने वाले हैं। जॉब स्विच करनी है या नई जगह पे जॉब करनी है या अप्लाई करना है तो जरूर कर देना, क्योंकि ये वाला टाइम आप लोगों के परवरदिगार के हुक्म से, बुजुर्गों की दुआओं से आप लोगों को बड़ा फैज देगी, बड़ा ही फायदा होगा। मसरूफियत आपकी ज्यादा दिखाई दे रही है, आराम का टाइम कम मिलेगा, लेकिन कोशिश करना कि एक दिन के लिए अपनी फैमिली के साथ कहीं भी चले जाओ, आराम के लिए, वोटिंग के लिए किसी के घर चले जाओ, तो ये चीजें भी आपको बड़ा फायदा दे देंगी। इस हफ्ते जो मीजान वालों को खास चीजें करनी है वो क्या है? खास चीज ये करनी है कि अगर आपने जिंदगी में कोई ऐसा प्लान किया है जिसका ताल्लुक रुपए पैसे से है और वो पार्टनर के साथ है, किसी पार्टनर के साथ है, तो उसकी इब्तदा जरूर पेपर वर्क में हो जानी चाहिए। बिस्मिल्लाह कर देना, क्योंकि अब आपका वो जो विजन है वो तो ब्रॉड हो ही रहा है, लेकिन पैसा भी फैलेगा पेपर वर्क की हद तक। लेकिन कोई भी ऐसा काम मत करना कि जिसका ताल्लुक कानून से हटके हो। कुछ शॉर्टकट मत ढूंढना, चाहे वो इमिग्रेशन से रिलेटेड है, वीजा से रिलेटेड है या कानून की खिलाफ वर्जी करने का है, वरना किसी शिकंजे में भी आ सकते हैं। इस हफ्ते जो कलर आपने इस्तेमाल करना है वो है शॉकिंग पिंक। और इस हफ्ते की जो आपने तस्बीहात पढ़नी है वो है, एक तस्बीह आप याद रखिएगा, कहीं नोट कर लीजिएगा। एक तस्बीह आपने पढ़नी है या मुजीब हो, और एक तस्बीह पढ़नी है या हसीब हो, या मुजीब हो या हसीब हो। और जो आपने सदका देना है वो सदका है माश की दाल 250 ग्राम, माश की दाल 250 ग्राम, जो ब्लैक वाली माश की दाल होती है वो, ठीक है। इससे ज्यादा जितने भी देना चाहो दे सकते हो। अब आते हैं स्कॉर्पियो, द ग्रेट स्कॉर्पियो। अखर वाले लोग डरते हैं इस सितारे से, हालांकि ये बड़ा पॉजिटिव एनर्जी वाला सितारा है स्कॉर्पियो वाले। मरीज की पोजीशन इस वक्त क्या है? औलादों के किस्मत के सितारे आप पे असरअंदाज हो जाएंगे, उनकी वजह से अल्लाह ताला आपको माला माल करना शुरू हो जाएगा। आपकी जिंदगी में इतना कुछ आ जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। फाइनेंशियल आपकी एक खास मरीज वालों के लिए एक राह वो ओपन कर दी गई है। यहाँ पे बहुत सारे जितने भी ज्योतिष हैं वो ये कहते हैं कि अब इनका पैसे का दायरा तंग होना शुरू होगा और 2019 के एंड तक ये फाकों में होंगे। अब मेरी बात भी नोट कर लो कि अब ही तो काम शुरू हुआ है, अभी तो आपके पास इतनी सारी अपॉर्चुनिटी आई है कि आपको 71% तक फाइनेंस मिलेगा। 71 एक साल में, यानी 100 रुपए मिलना है तो 71 तो मिलेगा। इससे पहले आपको 15, 16, 17 से ऊपर आपकी परसेंटेज नहीं जाती थी, तो अब अगर 71 है तो आप उन लकी स्टार्स में से हैं जिनके लिए 2019 अच्छा होगा। तो 7 दिसंबर को शुरुआत हो चुकी है। कुछ लोग आपको बर्बाद करने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, कुछ लोग आपके ऊपर जादू टोना करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे आपकी हेल्थ पे भी इफेक्ट हो सकता है, जिससे आपके नाम मार्केट में खराब हो सकता है, जिससे आपका काम स्लो हो सकता है। उन लोगों को अपना राजदार बनाने से गुरेज करना है। उन लोगों पे अपना कोई भी चीज राज या कोई भी एक खास प्लानिंग बताने से गुरेज करना, उनसे दूर रहना। सिर्फ चुने हुए लोगों के साथ ही आप काम कर सकते हैं। इस वक्त आप सोलो प्रोपाइटर बन सकते हैं स्कॉर्पियो वालों, किसी की मोहताजी की जरूरत नहीं है। अगर आप सोलो काम करना चाहो तो करो, लेकिन अगर आप किसी पार्टनर के साथ करना चाह रहे हो तो सितारा मैच कर लो कि ये बंदा आपके लिए ठीक है कि नहीं है, क्योंकि वो ऐसी जगहों पे डुबोएंगे जहां पे आपका नाम, इज्जत, मर्तबा और पैसा तीनों में नुकसान होगा। तो अब आपने प्लान कर लेना, उड़ा देना उन लोगों को। वीजा इमिग्रेशन करने वालों के लिए बड़ा अच्छा टाइम है, स्कॉर्पियो वालों के लिए
लेकिन हेल्थ का ख्याल रखना है, बार बार मैं जो कह रहा हूं, हेल्थ का ख्याल रखना है। यू नीड विटामिन ई। विटामिन ई पानी के जानवरों में, मछलियों में, प्रॉन्स में, जितने भी आबी जानवर होते हैं उनमें भी मिल जाता है, मेडिसिन में भी मिल जाता है विटामिन ई। आपके क्योंकि ब्लड, जो रेड ब्लड सेल्स हैं, यहाँ पे स्कॉर्पियो वालों की जिंदगी में दिलदार, जो बड़ा सितारा दिलदार, तो हमेशा से रेड ब्लड सेल्स को प्रमोट करता है कि आ जाओ आ जाओ, लेकिन आपकी जिंदगी में इन चीजों की भी कमी है। भूख का कम लगना या फिर एक ही टाइम में सब कुछ खा लेना, ये आपकी सेहत की खराबी की दलील है। इस हफ्ते इसको भी कंट्रोल करने की कोशिश करना, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपकी लाइफ में नई नई होने वाली, गलत फहमियां पैदा करने वाले कुछ लोग आपकी जिंदगी में शामिल होंगे, लेकिन वो आगे चल के हम बताएंगे कि उनके साथ आपने क्या करना है। इसलिए जल्दबाजी में कोई फैसला मत करना, वरना धोखा हो जाएगा। आपकी बातें बड़ी पॉजिटिव हैं, आप दूसरों पे असरअंदाज होते हैं, आप जो कहते हैं वो दुनिया सुनती है। आप लड़का है लड़की है, आप लोगों के रिश्ते इस वक्त स्ट्रांग हो जाएंगे। जिनकी शादियां नहीं हुई उनकी जिंदगी में बड़े ही स्ट्रांग रिलेशन आने वाले हैं, बहुत मजबूत। मुल्क से बाहर शादियां होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे। जिनकी औलादों के मसले थे, बेटियां या बेटों की आरजुएं थी, वो भी पूरी हो जाएंगी। लेकिन शरीके हयात की हेल्थ का ख्याल रखना पड़ेगा आपको। जो भी स्कॉर्पियो वाले, उनसे गुजारिश है कि आपका महबूब, आपका शरीके हयात, जो भी आपसे वाबस्ता है, चाहे वो आपकी औलादे हैं, चाहे वो आपके माँ बाप है, उनको आपकी जरूरत है। हाइपर होने की कोशिश मत करना, क्योंकि इस वक्त सब कुछ आपने समेटना है। अंडरग्राउंड आपने ये पूरी की पूरी वारदात डाल देनी है, और कहानी बड़ी अजीब से मोड़ पे जाके खत्म होगी और बड़े फायदे होंगे आपको, ठीक है। और अभी बस ये है कि आपको समझ लो, वफाओं का सिला मिलेगा मोहब्बत करने वालों को। वफाओं से मुकर जाना हमें आया नहीं अब तक। जो वाकिफ ना हो चाहत से, हम उनसे जिद नहीं करते, तो आप जिद ना करो उनसे जो वाकिफ नहीं है। चाहत क्या है, चाहत के साथ आगे आगे मोहब्बत क्या है, वक्त से कोई शिकायत है ना अफलाक से है। यही क्या कम है कि निस्बत मुझे इस खाक से है। तो ये खाक बड़ी खाक नशीनों के लिए बनाई है अल्लाह ने। तो आपको अब जो रूहानियत या स्पिरिचुअल जो चीजें हैं आप में मजीद आगे जाएंगी। इसके लिए 2 तस्बीह मैं बता रहा हूं आप सब दोस्तों को, ये बहुत जरूरी है आपके लिए। एक तस्बीह आपने पढ़नी है या मुईदो, और एक तस्बीह आपने पढ़नी है या रहमानो, या मुईदो या रहमान। इस हफ्ते का जो कलर आपने पहनना है, या तो वो आप ब्राउन पहन सकते हैं, या फिर वो आप रेड पहन सकते हैं। ब्राउन एंड रेड, कोई भी एक चीज होता है, रुमाल, कुछ भी, तकिए का पिलो, कर्टन्स, कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। और ये 2 चीजें तो बहुत जरूरी है। और जो आपने सदका देना है, तस्बीह हो गई, कलर हो गए, सदका क्या देना है आपने? सदके में आपने 12 रोटियां देनी है, पकी हुई, बाहर से ही ले ले। 12 रोटियां, 2 रोटी फी कस के हिसाब से दे दे, या इससे ज्यादा देना चाहें तो वो भी आपके लिए बेहतर है। खास यानी सेजिटेरियस वालों की आ गई बारी, मुश्तरी ने करवट क्या ली। मेरी कोशिश ये होती है कि मैं वन गो में ज्यादा से ज्यादा बता दूं। आज की वीडियो भी थोड़ी ज्यादा लंबी हो जाएगी, बिकॉज मैं अभी भी डिटेल आज ही बता रहा हूं आपको, पूरी डिटेल बहुत लंबी नहीं कर रहा हूं, वरना इतनी लंबी वीडियो मैं एक ही सांस में सब कुछ आपको बता रहा हूं, तो कोशिश ये होती है बता दूं। तो प्लीज जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, ये वीडियो देख रहे हैं इससे पहले कि मैं सेजिटेरियस वालों को बताऊं, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, और ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को प्रमोट करो, ताकि मेरी नई वीडियोस फौरन आए और आपको फायदा हो जाए। अच्छा जी, यहाँ पे खास वाले जो सेजिटेरियस वाले हैं, इन लोगों की जहां पे कामयाबियां अभी तक इनको मुयस्सर नहीं आए, मौके नहीं मिले, इनकी रुकावटें थी बहुत सारी, स्लो प्रोसेस में चल रहा था। अब सेजिटेरियस वालों के लिए मुश्तरी ने एक बड़ी टर्न ली है, यानी कि अब आप किसी भी चीज में हाथ डालेंगे तो वो सोना बनने का वक्त शुरू हो चुका है। इस प्रोसेस में वैसे तो 123 दिन लगते हैं, लेकिन इब्तदा 7 दिसंबर को हो चुकी नए चांद के साथ ही। तो अब आपका मुकद्दर ऐसा पॉलिश होके आपके सामने आएगा सेजिटेरियस वालों, कि आप रश करोगे कि मेरा रश के कमर, वो रश के कमर वाला नहीं है, लेकिन ये दूसरा रश्क वाला है। अच्छा, तो जिसमें ये खास तौर पे उन लोगों के लिए जो लोहे का कारोबार करते हैं, जो मीडिया से रिलेटेड है, पॉलिटिक्स में है, जिन लोगों की शॉप्स हैं, अपना कारोबार या किसी के साथ मिलकर करते हैं, उन लोगों को बहुत फायदा होने वाला है। इस हफ्ते अगर आप कहीं रिश्ता लेकर जाना चाहते हैं तो जरूर जाइएगा। पीर का दिन आपके लिए बहुत अच्छा है, या फिर फ्राइडे, मंडे एंड फ्राइडे दोनों दिन बहुत अच्छे हैं। रिश्ते बनते हुए अब इसलिए नजर आ रहे हैं सेजिटेरियस वालों की जिंदगी में, क्योंकि अब तक स्लो प्रोसेस में निव्याप चल रहा था। निव्याप सितारे ने अब एक करवट ली है, जिसमें आप में 2 चीजों का इजाफा हुआ। एक तो मजहबी रसूमात अदा करना, रूहानियत, और दूसरी चीज है आपका ये वाला सिलसिला। अब एक काम आपको जरूर करना होगा, क्योंकि जो नए आइडियाज अल्लाह ताला ने अब आपके ब्रेन में डाले हैं या डालने वाले हैं, उनको आपने डीपली इन्वॉल्व होना है उसमें।
اب یہ موقع چھوڑنا نہیں ہے، کیونکہ اب 7 سال تک آپ ایک ہی جگہ پہ چلتے رہیں گے، پیسہ آ رہا ہے 7 ایئرس تک بہت ساری چیزیں اپ اینڈ ڈاؤن جائیں گی، لیکن نقصان کی صورتحال اس میں دکھائی نہیں دے رہی۔ تو سیجیٹیریس والوں کو نظر بد سے بچنا ہے، بس صرف کیونکہ آپ کو نظریں کھا جاتی ہیں ہمیشہ دوسروں کی۔ آپ جب بھی کوئی کام کرنے لگتے ہیں اس کو اگر پہلے سے کسی سے ڈسکس کیا تو وہ کام آپ کا یا تو ہوتا نہیں، ڈیلے ہو جاتا۔ ان چیزوں پہ اب کنٹرول کرنا ہے سیجیٹیریس والوں کو، خاص طور پہ میں نے یہ گزارش کرنی تھی۔ اب آپ اگر ملک سے باہر کہیں جانا چاہتے ہو، ویزا اپلائی کرنا ہے، ضرور کر دینا، وہی لکی ڈیز جس کا ابھی میں نے ذکر کیا، آپ کا یہ کام ہو جائے گا۔ اور اسٹوڈنٹس کے لیے بڑا امیزنگ ہے، جتنے بھی خاص سیجیٹیریس والے ہیں ان لوگوں کے برین جو ہے وہ بڑے عجیب سی سچویشن پہ آئیں گے، 77% تک بوسٹ کر رہے ہیں، بہت امیزنگ ہوتا ہے۔ کسی بھی کالج یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا ہے یا آپ جو بھی پڑھ رہے ہیں اس میں کامیابی دوسرے سٹارز کی نسبت بہت زیادہ دکھائی دے رہی ہے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ملک سے باہر کہیں شادی کرنے تو احتیاط کرنی ہے، کہیں کسی کے جھانسے میں نہیں آنا، کہیں جعلی پیروں کے چکر میں نہیں پڑنا، کوئی شارٹ کٹ نہیں لینا، ورنہ بہت ٹائم ویسٹ ہو جائے گا۔ ابھی ویسٹنگ والا کام نہیں ہے، ابھی سیدھا سیدھا چلنا ہے، لیکن رکنا بھی نہیں ہے۔ جاب سوئچ کرنی ہے کر لو نا، اپلائی کرنا ہے کر لو، رسک لینا ضروری ہے، کامیابی اللہ تعالیٰ نے اب آپ کو دینی ہے، تو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے بھیا۔ یہ بھی نہیں ہے کہ بس آپ چل دوست کسی انجان بستی میں چلے، اس نگر میں تو سبھی ہم سے خفا رہتے ہیں، اب یہ والا وہ چکر نہیں ہے۔ اب آپ سے جو خفا ہیں ان کو چھوڑ دیجئے، اب آپ کو آگے کی طرف جانا ہے۔ پچھلے برس کا خوف کہیں کھو نہ دوں تمہیں، اب کے برس دعا ہے تیرا سامنا نہ ہو۔ تو جو لوگ آپ کو برے لگ رہے ہیں ان سے بس دعا کرو کہ سامنا نہ ہو، ورنہ وہ بیچارے کہیں کے نہیں رہیں گے۔ اور ہماری گزارش ہے آپ لوگوں سے کہ آپ اس ہفتے جب بھی صدقہ دیں، کوشش یہ کیجئے گا کہ ایک بار ضرور دے دیں، ڈیلے نہ کیجئے گا، ورنہ خوشیاں مفت میں نہیں ملا کرتی ہیں۔ یہاں پہ بہت سارے آپ کے سٹارز ایسے نظر آ رہے ہیں جس میں ہمارا یہ دل کر رہا ہے کہ میں سب کچھ آپ کو اس وقت بتا دوں، لیکن کافی ہے، جان لینا کسی کی ٹھیک نہیں، باقی جیسے جناب کی مرضی۔ تو جان نہ لیجئے گا کسی کی، محبت کے ستارے آپ کے بہت عروج پہ ہیں، اور آپ پیار محبت کا اظہار میں اگر ڈیلے کر رہے ہیں یا پھر آپ کے بیچ میں کوئی لڑائی جھگڑا یا انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو پا رہی ہے تو یہ ہفتہ آپ کو بیلنس کرے گا، بہت اچھا ہے۔ اور نئے لوگوں کی آمد بھی آپ کی زندگی میں بڑی پازیٹیولی دکھائی دے رہی ہے۔ اس ہفتے جو آپ نے کلر پہننا ہے وہ پہننا ہے بلیک اینڈ وائٹ، دو کلر بلیک اینڈ وائٹ، اوکے۔ کلر دنیا میں بلیک اینڈ وائٹ پہن کے گھوموں کی کیسا لگے گا؟ مسور کی دال ہے 250 گرام، اور یہ آپ نے انککڈ حالت میں کسی بھی غریب کو دینی ہے، اور جو تسبیح آپ نے پڑھنی ہے وہ نوٹ کر لو۔ ایک تسبیح یا وکیل ہو، لکھ لو کہیں پہ آرام سے، یا وکیل ہو، اور ایک تسبیح آپ نے پڑھنی ہے یا نافع ہو، یا وکیل ہو یا نافع ہو۔ اب آتے ہیں تو سپر سٹارز، جدی پشتی دا کیپریکون۔ کیپریکون والوں کے لیے زحل ستارے نے کروٹ بڑی خوبصورت لے لی۔ کیپریکون والے بے تحاشا صلاحیتوں کے مالک ہوتے ہیں، اس ہفتے ان کو وہ صلاحیتیں دوسروں پہ دکھانے پہ، اجاگر کرنے پہ، ان کو پالش کرنے پہ بڑے موقع ملیں گے۔ زحل جو ہے اس پوزیشن پہ ہے کہ جس میں آپ کی شہرت میں، عزت میں، مرتبے میں اضافہ ہوگا، لوگ آپ کو پسند کرنا شروع ہو جائیں گے۔ لیکن اب سنبھل کے چلنا ہے، کیونکہ انہی لوگوں میں 37% آپ کے اینیمیز بھی ہوں گے، جو دشمن ہوں گے، لیکن بظاہر وہ سب کے سامنے ہوں گے۔ تو خود کا تماشا بنانے سے بہتر ہے کہ بڑی پلاننگ سے موو کرنا ہے، احتیاط سے اپنے الفاظ کا استعمال کرنا ہے، تو مالا مال ہو جائیں گے آپ لوگ۔ آپ کی برین میں بڑی اسٹرانگ سی اللہ تعالیٰ نے ایک خاص چیز ڈالی ہے، جو زحل اس وقت 7 دسمبر نیا چاند کے ساتھ ہی آپ کے اوپر جو آئی ہے، امیزنگ ہو گئی۔ یہ کیا ہے؟ اس سے آپ کو ہمیشہ دوسرے لوگوں سے بیسٹ آئیڈیاز، دوسرے لوگوں سے بیسٹ کرنے کی کوشش، دوسرے آپ کے محتاج رہے ہیں، آپ کی انرجی یا آپ کے جو ستارے ہیں وہ دوسروں کو ہمیشہ بانٹنے والے رہے ہیں۔ تو کیپریکون زحل کی اس وقت جو پوزیشن ہے یہ پہلے اتنی اسٹرانگ نہیں آئی ہے۔ آپ کے یہ سارے معاملات عزت، مرتبے، روپے، پیسے کے بہت اسٹرانگ ہو رہے ہیں۔ روحانی طور پہ آپ اللہ والے ہوتے ضرور ہیں، لیکن بظاہر لوگوں کو نہیں لگتا کہ یار یہ اللہ والی ہے، یہ اللہ والے ہیں۔ وہ بھی بتانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ آپ کا کنیکشن جو ہے اللہ کے ساتھ وہ بڑا اسٹرانگ ہے۔ تو اب مزید وہ اسٹرانگ ہو رہا 3.7%۔ لو جی ہو گیا نا کمال۔ اب آپ اپنے جتنے بھی مقاصد ہیں اس سے 2 قدم کے فاصلے پہ ہیں، وہ پورا ہونا شروع ہو جائے گا۔ خاص طور پہ جو لوگ ویزا اپلائی کرنا چاہتے ہیں، امیگریشن کے پرابلم ہے، کسی ایک ملک سے دوسرے ملک یا ایک شہر سے دوسرے شہر، ایک مقام سے دوسرے مقام، یہ ان سب کے لیے گولڈن اپرچونٹی لینے کا وقت ہے۔ تو یہ بڑا شاندار ہوگا۔ وہ لوگ جو
किसी के साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं, पैसा लगाना चाहते हैं, जैसे मैंने गुज़श्ता भी पहले भी कई हफ्तों से कहा कि आपके लिए अच्छा है स्टार मैच कर दें और आप इब्तिदा कर दें, क्योंकि टाइमिंग तो शुरू हो चुकी है। क्योंकि मुस्तकिल मिजाज तो आप होते हैं, लेकिन आपके पास इतनी पावर्स होती हैं, इतने आइडियाज होते हैं, इतने हिस्से होते हैं कि आप एक ही टाइम में 10 काम करने की सलाहियतें रखते हैं। लेकिन फिर भी अभी एनर्जी थोड़ी सी वीक हो रही है, हेल्थ आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी सी मान जहां पे ताकतें पड़ रही होती है उसमें हेल्थ को फोकस कर लो। बहुत ज्यादा गैर जरूरी दवाइयां इस्तेमाल करने से बेहतर है कि आप खुराक के ऊपर फोकस करो। जिस जिस चीज की कमी है अपने जीपी से पूछ के उन चीजों को लो तो आपके लिए ठीक हो जाएगा। अपनी आंखों का ख्याल रखना है। ये दो चीजें जो हैं जैसे कि बोन्स हड्डी या आंखें, ये जद्दी वालों की, कैप्रिकॉर्न वालों की हमेशा से इसका प्रॉब्लम रहता है, तो आप इनका थोड़ा सा फोकस कर लो, इनकी तथहीर, इनका इलाज मुआवजे का ख्याल रखो। बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। अब तो आपकी लाइफ के बेटर होने की टाइमिंग शुरू हो चुकी है और बड़े दूर बड़े लंबी रेस के घोड़े बनना शुरू हो जाएंगे। मेरी गर्दिशों के वो दिन नहीं, मुझे याद उनकी जफा नहीं, कभी मिल गया तो खुशी हुई, जो न मिल सका तो गिला नहीं। वही शोरशें, वही तड़प, वही दर्द गम, वही सोज दिल, यही जिंदगी है तो क्या कहूं। कोई इससे बढ़ के सजा नहीं, उन्हें पाके भी जो ना पा सका, ये मेरे नसीब की बात थी। वो हजार मुझसे जुदा है, मेरे दिल से फिर भी जुदा नहीं। आपके दिल से वो लोग कभी अलग हो ही नहीं सकते। जद्दी वालों, जिनसे आप प्यार करते हैं, जिन्होंने आपके साथ बुरा किया है, वो इसी दुनिया में देखते हैं। ये अल्लाह ने खास अता की है ज़ुहल को। तो आप कैप्रिकॉर्न वालों के साथ आप जो जो बुरा करेगा वो फौरन उसका रिटर्न लेगा। तो बच जाओ इनकी काली ज़बानों से। बाकी कारोबारी मुआहदे करने हैं, कहीं मुल्क से बाहर जाने के लिए आपने तकदो करनी है, तो ये वक्त आपको बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से आगे की तरफ धकेलेगा, बढ़ाएगा, बहुत बेहतर है। स्टूडेंट्स के लिए अच्छा टाइम है, उनका ब्रेन तो बढ़ ही रहा है, लेकिन आपको अब फोकस कर लेना चाहिए, क्योंकि 2 का अदद अब नहीं, अब 3 का अदद है जिंदगी में। तो 3 जो अदद है ये आपको आगे तो बढ़ाएगा, लेकिन 3 आइडिया से निकल के सिर्फ एक पे फोकस करना है, क्योंकि आप वाकई बेस्ट है। लेकिन आप कोशिश तो करो कि जिस फील्ड में आपको जाना है उसके लिए आसानियां नहीं होंगी, लेकिन जो लोग आईटी कंप्यूटर फील्ड से रिलेटेड है, जो लोग वकालत है, तिब से रिलेटेड काम कर रहे हैं, मुअल्लिम है, टीचर है, सियासत में है, फनकार है, उन सब के लिए 67% रिस्क को बढ़ा दिया जाएगा। उनके रास्ते खुलना शुरू हो जाएंगे, उनका विजन जहां ब्रॉड हो रहा है वहां और भी बहुत सारी चीजें आपको मिलना शुरू हो जाएंगी। इस हफ्ते जो आपने कलर पहनना वो कौन सा कलर? इस हफ्ते 2 कलर आपको पहनना। एक कलर आपको पहनना है मेरे दोस्तों नारंगी रंग, ऑरेंज कलर, और दूसरा आपको पहनना है तोते वाला सी ग्रीन जो होता है ना, पैरेट ग्रीन। ये 2 कलर आपको पहनने, अगर पहन लो तो अच्छा है। इस हफ्ते आपको जो सदका देना है वो है चने की दाल, 250 ग्राम चने की दाल, या उतनी ही तादाद के पैसे भी आप दे सकते हो। तस्बीहां आप पढ़ते रहते हैं, तस्बीहां आपके लिए बड़ी जरूरी भी हैं, और एक तस्बीह इस बार आपको क्या पढ़नी है, या मुईदो एक तस्बीह, और दूसरी तस्बीह आपको पढ़नी है या हसीबो, या मुईदो या हसीबो। इसके बाद बारी है दलो क्यूएस वालों की, और वहां पे भी ज़ुहल की करवटें सेम करवट बिल्कुल नहीं, ऑपोजिट डायरेक्शन के स्टार्स हैं। अब काबू किन चीजों पे पाना है? अपने गुस्से में। एक्यूरेस वालों, पहले तो ये याद रखो दलो वालों के लिए बहुत सारी चीजें, अब आपने अपनी जिंदगी में टाइम वेस्ट नहीं करना है। अब बहुत सारी चीजें इकट्ठी होना शुरू हो गई हैं, आपकी पावर में 61% तक इजाफा हो गया है। 7 दिसंबर का चांद आप लोगों की जिंदगी में तहलका मचाने के लिए आया था। 2019 में वो सारी चीजें जो आज तक बिखरी हुई थी वो सिमटना शुरू हो जाएंगी। सो यू हैव अ मैग्नेट पावर, सब लोहे को खींच लोगे आप अपनी तरफ। तो सितारे और जायचे के हिसाब से अगर देखा जाए तो आपके फाइनेंशियल आमदनी में इजाफा होना शुरू हो जाएगा। ये हफ्ता उसकी इब्तिदा, बेहतरीन प्लानिंग कर लो। खुदा के वास्ते मुल्क से बाहर जाना है, अप्लाई कर दो, वीजा लग जाएगा। शादी ब्याह करनी है तो रिश्ता लेकर जाओ, हो जाएगी, क्योंकि अब रिलेशन और इमिग्रेशन यानी वीजा से रिलेटेड जितने भी काम है क्यूरियस वालों के लिए, दलो वालों के लिए बहुत आसानी से तय हो जाएंगे। पहली चीज तो ये याद रखना कि इज़्ज़ाज़ एक सितारा है जिसपे ये होता है कि आपको नेगेटिविटी बहुत ज्यादा आना शुरू हो जाएगी, गलत ख्यालात, बुरी चीजें,
جو آپ کی اس ایم کو توڑیں گے یا پاور کو توڑیں گی. تو اپنے نفس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرنا، بہکنا مت، کیونکہ یہ سائیڈ جو سٹارز ہوتے ہیں یہ آپ کو بہکائیں گے. یعنی غیر نصابی سرگرمیاں یا جو انٹرٹینمنٹ جس میں آپ کو تھوڑی دیر کے لیے ریلیکسیشن مل رہی ہوگی، لیکن جو باقی مین آپ کا مقصد ہے وہاں سے ہٹ جائیں گے. نیند کا خاص خیال رکھو، آپ کی بے خوابی اور جو صحیح فوڈ آپ اپنے آپ کو نہیں دے رہے ان کا خاص خیال رکھ لو، یہ آپ کی ہیلتھ کے لیے بہت اچھا ہے. وہ لوگ جو ویزا اپلائی کرنا چاہتے ہیں ڈیفینیٹلی ضرور کرو، لیکن دکان مکان وغیرہ کوئی چیز خریدنا ہے تو اس ہفتے ڈیلے کرنا، اگلے ہفتے میں لے جانا. فائنینس بہت زیادہ اسٹرانگ ہو جائے گا. اور دوسرا یہ کہ اولاد والے جو ہیں ان لوگوں کے اولادوں کے سٹارز بھی آپ کو سپورٹ کریں گے. فائدہ تو ہوگا، لیکن آپ کو کوشش یہ کرنی ہے کہ ان کو ایک دن ضرور دے دو. کیونکہ والوں ان پہ توجہ ضرور دے دو ایک دن کے لیے. آپ کے بہت سارے مسئلے مسائل اب اینڈ پہ ہیں. انسان بڑھتے جا رہے ہیں اور انسانیت ختم ہوتی جا رہی ہے، لیکن آپ ان انسانوں میں ہیں جو انسان ہیں، جو صحیح معنوں میں اللہ نے جن کو بھیجا ہے کہ ہاں جی یہی ہیں. ایک تم ہو کہ ہر دل میں اتر جاتے ہو، ایک ہم ہیں کہ ہر دل سے اتر جاتے ہیں. تو آپ لوگ ہر دل سے اس لیے اتر جاتے ہو کہ آپ سچے ہیں، آپ اپنی جگہ پہ بالکل قائم ہیں، آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہے. دوسرے لوگوں سے وہ تکلیف جن کو رہتی ہے، دم توڑ جاتی ہر شکایت لبوں پہ آ کر، جب وہ معصومیت سے کہتے ہیں میں نے کیا کیا ہے. ایسے تسی معصوم ہے نہیں، اتنے معصوم نہیں. آپ سچی میں معصوم لوگ ہیں. آپ لوگوں کو بہت آسانی سے کیورس والوں کو لوگ بیوقوف بنا سکتے ہیں، لیکن کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ کون آپ کے ساتھ غلط کر رہا، لیکن جانتے بوجھتے آپ وہ کام کر رہے ہوتے ہیں. آپ کو اچھا لگتا ہے آپ کو اصلی چہرے دیکھنا. بحث مباحثے سے گریز کرنا، اوور اسپیڈ ڈرائیونگ سے گریز کرنا، باقی کوئی پرابلم اس ہفتے دکھائی نہیں دے رہی. بحث مباحثہ آپ کو ہو سکتا ہے آپ کے دشمنوں کی فہرست میں اضافہ کر دے. کچھ چیزیں ہیں جن کا آپ کو خیال رکھنا ہے، جیسے کہ عشق، محبت یا ریلیشن شپ جو ویک پوائنٹ پہ تھے ان کے ساتھ بہت زیادہ بحث نہیں کرنی ہے. وہ آپ کو سپورٹ کریں گے، اب آپ کے ساتھ ان کی محبت بڑھ جائے گی. بے اولاد لوگ جو ہیں ان کو اولادوں کی نوید اللہ کی طرف سے مل جائے گی. زوال اس پوزیشن پہ ہے جہاں پہ نئے لوگوں کی آمد بڑی زیادہ اسٹرانگ کانٹینٹ کے ساتھ ہوتی ہے. شکایتیں ختم ہو جائیں گی لوگوں کو آپ سے، لیکن وہ ظاہر ایک اندر ہی اندر جو گیم چلا رہے ہوتے ہیں اس پہ آپ کو بڑی حیرت ہوگی کہ یار یہ پھر سے انہوں نے وہی کام شروع کر دیا. تو ری ایکشن مت دینا، باقی سب ٹھیک ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے دو چیزیں آپ پہ اب بڑی تیزی سے آنا شروع ہو جائیں گی. پہلی چیزیں ہیں آپ کی دعاؤں کی قبولیت، روحانیت کا وہ سلسلہ. جو اللہ والے ہیں، جو خاموشی سے اللہ کے اس راہ پہ چلنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو فکر اختیار کر رہے ہیں، ان کو کامیابی ہونا شروع ہو جائے گی. ان کے لیے بہت زیادہ پاورفل چیزیں آ جائیں گی. منفی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی. لوگ کہتے ہیں محبت میں اثر ہوتا ہے، کون سے شہر میں ہوتا ہے، کدھر ہوتا ہے، لیکن آپ کے وجود میں ہوتا ہے، یہ یاد رکھیے گا. تو اب اللہ کی ایک خاص پسندیدہ شخصیات میں اگر آپ کا شمار ہو رہا ہے تو اس کو پالش کرو، اس کی طرف جاؤ زیادہ سے زیادہ. جو بھی آپ کے طریقے ہیں، جو بھی پیر و مرشد والا سلسلہ ہے، وہ آپ کا اکیلے سفر بھی آپ کو وہاں تک پہنچا سکتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ درباروں کے دھکے کھاتے رہیں. آپ فیک لوگوں سے دور رہیے گا. جن لوگوں کے رشتے نہیں ہیں وہ بہت اچھا ہے، لیکن کوشش کرنا کہ آپ کو خاندان کے اندر اگر کہیں اپرچونٹی مل رہی ہے شادی کی تو اس کو فوقیت دے دینا. یہ اس ہفتے کا وہ اپڈیٹ ہے. آگے چل کے جب چینج ہوتا رہے گا تو ہم آپ کو بتاتے رہیں گے. فائنینس بہت اسٹرانگ ہے، لیکن کسی کے ساتھ انویسٹمنٹ کرنے سے پہلے ستارہ ملا ضرور لینا، اور انویسٹمنٹ جتنی بھی کر رہے ہو اس میں سے 30% اپنے پاس سیف رکھنا. سارے پیسے مت لگا دینا. نیا کام اچانک ہی آپ کو کوئی مل جائے گا، نئی جاب کی اپرچونٹی کوئی نہ کوئی مل جائے گی جس سے آپ کی زندگی بڑی آسان ہو جائے گی. آپ کی فیملی کے کچھ بزرگوں کو آپ کی بڑی سخت ضرورت ہے، لیکن شاید اظہار زبان سے نہیں ہو رہا. اپنے جذبات کو قابو میں رکھتے ہوئے ان سے محبت، مہربانی اور شفقت کا مظاہرہ کیجیے گا. اس ہفتے اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی ایکویرس دلو یعنی زحل کے اوپر پڑتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. اس ہفتے جو آپ نے کلر استعمال کرنا ہے وہ دو ہیں. رائل بلو، ڈارک بلو آپ استعمال کر سکتے ہیں، اور دوسرا آپ مسٹرڈ کلر استعمال کر سکتے ہیں. رائل بلو اور مسٹرڈ ہے. اور آپ نے جو صدقہ دینا ہے، صدقے میں دو چیزیں ہیں. پہلی چیز تو آپ نے کوئی بھی لال مٹھائی دینی ہے، لال رنگ کی مٹھائی دینی ہے، یا پھر لال رنگ کا انسٹچ کپڑا دینا ہے. اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ تھوڑی سی مٹھائی دے دیں، انسٹچ کپڑا دے دیں، تو یہ آپ کے لیے بہت ضروری ہے. آخری ستارہ ہمارے پاس ہے جی ہوت یعنی پائسز. اب ستارہ مشتری کیا کہہ رہا ہے؟ پہلی چیز تو یہ پائسز والوں پکڑ لو اب ان باتوں کو جو میں بتانے والا ہوں. اب کیونکہ ویٹ کرنے کا ٹائم نہیں ہے، اب آپ لائن میں سب سے پیچھے تھے، اس وقت آپ کے آگے صرف دو لوگ ہیں.
समझ लो कि अब आपको तैयारी करनी है, ऐसे ऐसे घड़ी देख के तैयारी करनी और भागना है, ये शूट करने का टाइम है। मुश्तरी उस पोजीशन पे आ गया जहां पे इज्जत, मर्तबे, नेम एंड फेम में बहुत बड़ा बूस्ट आने वाला है। होत वालों की जिंदगी में 2019 एक इनकलाबी साल आने वाला। 7 दिसंबर को जो नया चांद निकला है, ये उसकी इब्तदा थी। अब याद करना कि वो चीजें मुयस्सर आने वाली जो इससे पहले नहीं हुई। अब सुनो, वीजा अप्लाई करना है करो, इस हफ्ते करना है करो, काम हुआ कि हुआ, लेकिन पेपर वर्क को सही देख के अकल का हाथ डाल के सबमिट कर देना, जिससे आपका वो काम हो जाएगा। जो भी मुल्क आपने डिसाइड करना है उसके अलावा किसी एक और मुल्क की अपॉर्चुनिटी भी पास रखना, वरना दिल टूटने के खदशे भी होते हैं। अब अगर आपने रिलेशनशिप, किसी के साथ मोहब्बत है, शादी करना चाहते हैं, रिश्ता भिजवा दो, काम आपका जरूर हो जाएगा। क्योंकि 2019 में आप लोग जिनकी शादियां रुकी है पाइसेस वालों की, उन लोगों के लिए ऐसे जीवन साथी आ जाएंगे जो मोहब्बत की इंतहा कर देंगे। अब आगे चल के वो क्या गुल खिलाते हैं वो मैंने नहीं पता, मोहब्बत की इंतहा कर देंगे। तो होत वालों के लिए, पाइसेस वालों के लिए गलतफहमी कहां पैदा होगी? जो अभी करंट रिलेशन चल रहे हैं, हो सकता है कि आपकी बात को कोई सही तरीके से पिक ना करे, जो ऑलरेडी पाइसेस के साथ होता है कि वो बात तो सही कर रहे होते हैं लेकिन दूसरा हमेशा गलत मतलब ले जाता है, फिर आपको एक्सप्लेन नहीं करना पड़ता, अरे भाई मेरा मतलब ये नहीं था। ठीक है, तो आप लोगों के लिए बस ये वाला, एक तो ये एहतियात करनी है कि बहस में वैसा नहीं करना। दूसरा ये है कि गलत फहमी हो सकती है किसी बात पे इस हफ्ते में किसी को भी आपसे, चाहे वो कारोबारी लेन देन वालों की है, बिजनेस पार्टनर की है, आपके कोलीग्स हैं, आपका रिलेशन है, कोई गलत फहमी हो सकती है, तो उसका इजहार कर देना, अपने आप को क्लियर जरूर कर देना, बहस मत करना। अगर कहीं सैर और तफरी के लिए एक आध दिन के लिए, कुछ घंटों के लिए जाना है तो जरूर जाना। इससे स्ट्रेस लेवल जो है 18% तक नीचे आएगा। मतलब 18% का मतलब आप समझ रहे हो, बहुत ज्यादा नीचे की तरफ आएगा। रिलैक्स हो जाओगे, कहीं खाने जाना, अपनी फैमिली को टाइम दे दो, कुछ घंटों के लिए सही, पैसे खर्च हो जाएंगे, लेकिन ये आपकी जिंदगी में बड़ा तहलका मचा देगा। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, स्टूडेंट्स हैं, या कुछ नया अचीव करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए एक अमेजिंग सितारा है जिसको सिवियाल्स बोलते हैं। ये आपकी जिंदगी को ऐसे मोड़ पे लेकर आ जाएगा कि आप हैरान हो जाएंगे। खुदा से मांगना शुजात है, जानते हैं ना सब। अगर दे तो रहमत, न दे तो हिकमत। मखलूक से मांगना जिल्लत है, अगर दे तो एहसान, न दे तो शर्मिंदगी। ये मौला अली का कौल है। तो खुदा से मांगते रहो, आपको किसी से मांगने की जरूरत नहीं है। इंसानों से मांगोगे तो वो देंगे तो एहसान करेंगे, अगर नहीं देंगे तो शर्मिंदगी होगी, लेकिन अल्लाह से मांग लो, वो देता है तो रहमत होती है, नहीं देता तो हिकमत होती, क्यों नहीं दे रहे। तो अब आपको ये चीजें नहीं तकलीफ होगी, सहना पड़ेगा कि यार मेरे अल्लाह ने मुझे क्यों नहीं दिया। आपका ताल्लुक उसके साथ बड़ा स्ट्रांग है, आपका फेथ बहुत ज्यादा है, तो रूहानी मर्तबे आप लोगों को अता हो जाए, मेरी दुआ है। और अभी एक काम आपने जरूर करना है, इस हफ्ते सदका जरूर देना, वो तो मैं आगे चल के बताता हूं। लेकिन अगर आप प्लानिंग कर रहे हो किसी और कॉलेज या यूनिवर्सिटी में, किसी और जगह जॉब स्विच करने की प्लानिंग कर रहे हो, तो कर लो, क्योंकि ये टाइम आपके लिए बहुत स्ट्रांग है। प्लानिंग कर लो, अप्लाई करना है तो अप्लाई भी कर दो, क्योंकि आने वाले दिनों में अब आपको दो अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी हर चीज की। रिश्ते हैं, पैसा है, शादी है, लेकिन वो कैसे मिलेंगे, वो अलग अलग डेट्स पे उनकी हम ग्राफिंग कर लेंगे कि अब आपको क्या करना है। तो आप ज्वाइन कीजिए इसको, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो बेल आइकन को भी ऑन कर दें, ताकि मेरी नई वीडियोस अपलोड हो तो आपको पता चल जाए। अच्छा, अब फैसले की घड़ी है उन लोगों के लिए जिन्होंने मुकदमात किए हुए हैं, जिन्होंने कर्ज बैंक से अप्लाई किया हुआ, लोन किया हुआ, या जिनके केसेस चाहे वो इमिग्रेशन के हैं कहीं भी रुके हुए हैं, उन लोगों के लिए बड़ी पॉजिटिव चीजें दिखाई दे रही हैं। मुश्तरी आप अपनी उस जगह पे आ जाएगा जहां पे आपके लिए आसानियां ही आसानियां हो जाएंगी। ठीक है, और यहाँ पे एक और चीज है आपको बड़ी जरूरी जो मैंने बतानी है, कि एक चीज है, एक सितारा है जिसको दिलाल बोलते हैं। दिलाल सितारा जो है ये डर और खौफ का होता है, फ्यूचर या करंट किसी भी रिश्ते को लेकर डर और खौफ का होता है। तो अब आपने उस डर को निकालने के लिए वज़ाइफ जरूर पढ़ने हैं, पानी पे दम करके पी लिया करो, ताकि जो अंदर अजीब सी बेचैनी चल रही है आजकल, ये खत्म हो जाए। मुझे ये डर है कि तूफान कोई ना आ जाए, बहुत दिनों से है मुझ में बला की खामोशी। जब खामोशी होती है तो लगता कहीं फट के कोई तूफान ना आ जाए, तो बोलते रहा करो, अल्लाह ताला से गुफ्तगू किया करो। इस हफ्ते जो कलर आपने पहने हैं मेरे दोस्तों, वो 2 कलर हैं। एक तो आपने पहनना है रेड, और दूसरा आपने कलर पहनना है ब्लू। रेड एंड ब्लू आप पाइसेस वालों के 2 लकी कलर्स हैं जो आप लोगों की जिंदगी में इनकलाब बर्पा कर देंगे। और आप लोगों ने जो तस्वीरें पढ़ी है वो नोट कर लो, फिर मैं सबका भी बता देता हूं। तस्बीह जो पढ़नी है, एक तस्बीह आपने पढ़नी है या रहमान,
اور ایک تسبیح آپ نے پڑھنی ہے یا وکیل ہو یا رحمان ہو یا وکیل ہو، یہ دونوں تسبیح آپ نے پڑھ لینی ہے، ٹھیک ہے؟ اور کوشش یہ کرنا سونے سے پہلے ایک تسبیح یا مطال ہو، پانی پہ دم کر کے پی لو، پروردگار کا اسم مبارک ہے یا مطال، وہ پی کے آپ سو جانا، پھر دیکھنا زندگی میں کتنے زیادہ آسان اور سکھی سچویشن آ جاتی ہے، ٹھیک ہو گیا؟ صدقہ کیا دینا ہے آپ لوگوں نے؟ صدقہ دینا ہے بیسن کا، 500 گرام، آدھا کلو بیسن ہے جو کہ آپ نے صدقہ دینا ہے، جس سے بڑی زیادہ آسانیاں ہو جائیں۔ بہت شکریہ، یہ تھے آج تک کے جتنے بھی ستارے تھے۔ پروردگار آپ کو کبھی کسی قبیلے کا محتاج نہ کرے، وہ اپنے خزانے سے ہمیشہ آپ کو اتنا دے کہ آپ سنبھال نہ سکیں۔ جو بے روزگار ہیں ان کو رزق حلال عطا ہو جائے، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ یا بیٹیاں عطا ہو جائیں، جن کو بھی جو خواہش ہے، جن کے ہاتھ پیلے نہیں ہوئے جناب بی فاطمہ الزہرا کے صدقے، ان کی پاک چادر کے صدقے سب کی عزتیں محفوظ رہیں، آپ لوگوں کے ہاتھ پیلے ہو جائیں اور فرشتہ صفت لوگ آپ کی زندگیوں میں شامل ہو جائیں۔ پروردگار سے ہمیشہ یہ دعا ہے کہ جن کے دل سوگوار ہے ان کو خوشیاں عطا ہو جائیں، جن کے من میں جو بھی ارمان ہے وہ پورے ہو جائیں، جو مسافر کہیں آیا جا رہے ہیں وہ خیر و عافیت سے اپنی منزل مقصود پر پہنچ جائیں، جو علم حاصل کر رہے ہیں ان کے دماغوں کو وسعت ملے، کامیابیاں ان کے قدم چومیں، جو کرائے کے مکانوں میں رہتے ہیں پروردگار ان کو چھوٹا سا ہی پر اپنا خوشیوں بھرا گہوارہ عطا کر دے، اپنا گھر عطا کر دے، جو بیمار ہے بیمار کربلا کے صدقے ان کو صحت شفائے کاملہ و عاجلہ عطا ہو، جن کے بزرگ اس جہان فانی سے جا چکے ہیں، جن کے اپنے اس دنیا سے جا چکے ہیں، ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ خاص مقام جنت الفردوس میں عطا کرے، ان کی مشکلیں آسان کرے، ان کی مغفرت کرے، اور جن کے حیات ہیں ان کو آپ کے سروں پہ قائم و دائم رہے اور ہمیشہ آپ ان کی انگلی پکڑ کے چلتے رہیں۔ پروردگار ہمارے گناہوں کو بخش دے، عذاب قبر و عذاب جہنم سے ہمیں نجات دلائے، اپنا فقیر، اپنا بھکاری، اپنا گدھا گھر بنا کے رکھنا پروردگار، کسی اور کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے، جن کے گم شدہ ہیں لوگ ان کو مل جائیں، جن کے جیلوں میں ہیں اسیران کربلا کے واسطے ان کی رہائی کا پروانہ ان کو مل جائے۔ پروردگار جو کسی سے سچا پیار عشق و محبت کرتے ہیں ان سب کو ایک کر دے، کیونکہ تو خالق ہے پیار کا، عشق کا اور محبت کا۔ سانسوں نے وفا کی تو اگلے ہفتے پھر سے آپ کے دلوں پہ دستک دینے کے لیے حاضر ہو جائے گا۔ میں ہوں حیدر، راجہ حیدر۔ تب تک کے لیے بہت سا پیار، فامان خدا۔